सिस्ट और कैंसर, कुछ और नहीं है। वो वही कचरा है जो निकल जाना चाहिए था लेकिन निकल नहीं पाया। पहले बॉडी निकाल देती थी, लेकिन जब से वैक्सीनेशन बढ़ा भारत में, एंटीबायोटिक का सेवन बढ़ा, जब से दवाइयां ज्यादा खाई, तो बॉडी ने प्रकृति चेंज कर ली। बॉडी ने उसको टॉक्सिन तो माना, लेकिन बाहर निकालने की जगह अंदर ही कहीं इकट्ठा करने की कोशिश करी। लेकिन हम लोग डेढ़ सियाने निकले, हमने उस गांठ को बायोप्सी करा के, एफएनएससी करा के, मैमोग्राफी करा के या पेट सीटी करा के हमने उसको रेडिएशन देके एक्टिव कर लिया और कैंसर में कन्वर्ट कर लिया। तो गलत हम लोग हैं, क्योंकि हमें जांचना है। और डॉक्टर भी आगे से वैसे हो गए, जब तक उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती रहती है वो जांचते रहते हैं। जैसे एक बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, डाउट लग रहा है, दोबारा बायोप्सी, तिबारा बायोप्सी, कैंसर आ गया। ले, तुम्ही ने तो दिया, जब पहली बायोप्सी में नहीं आया तो दूसरी क्यों करी? नहीं, डाउट लग रहा है, डाउट लग रहा है। ये मैं 3-4 रिपोर्टें लेके आया हूं हाथ में अपने, ये देखो ऐसी ही है, किसी की भी, आप में से किसी की है। ये 3-4 रिपोर्टें ऐसी मैं 40 ला सकता हूं, हर एक में कैंसर है ये, लेकिन सब में क्वेश्चन मार्क है। सब में क्या है? अब कैंसर है कि नहीं, आप रिपोर्ट चेक करो, नीचे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यानी कि यू आर सस्पेक्टेड, कंफर्म नहीं हो, लेकिन आपके पूरे खानदान सब पागल हो जाते हो, पैसा लगाने को तैयार हो जाते हो। ये रिपोर्टों का खेल है जो आपको कोई नहीं बताता। ये एक रिपोर्ट में भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मल्टीपल लिवर लेसेंस डिस्क्राइब्ड अबव, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? डाउटफुल होता है। डाउटफुल होता है, यानी कि है, लेकिन ये पेशेंट कैंसर के लिए एडमिट है हमारे हॉस्पिटल में। इसमें ये क्या लिखा हुआ अगली रिपोर्ट में? कितने क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं इसके अंदर? 3 क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर। आप लोग रिपोर्ट भी पढ़नी नहीं आती आप लोगों को, और कीमो करा के, रेडिएशन करा के आ रहे हो हमारे पास, जबकि क्वेश्चन मार्क था कि मे बी है, मे बी, लेकिन आपने क्या मान लिया? है, और कीमो कराए जाके अब हमारे पास कैंसर लेके आए, जबकि रिपोर्ट क्या कह रही थी? हाँ जी, इंग्लिश आती है? सीखो, वरना इस देश में क्यों हो। पकड़ो इसको, पढ़ो, क्योंकि रिपोर्ट तो इंग्लिश में आती है सारी, डॉक्टर तो उल्लू इंग्लिश में जाते हैं। अच्छा, कभी देखा हिंदी में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट? कभी हिंदी में पेट सीटी की रिपोर्ट? क्यों इंग्लिश में क्यों देते हैं? क्योंकि 90% 85% जनता पढ़ ही, और क्या होगा, डॉक्टर पे विश्वास कर लोगे। हाँ जी, आप पढ़ सकते हो, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है ये इंप्रेशन में। क्वेश्चन मार्क कहां लगा हुआ है, दिखाओ जरा। ये आप ही की रिपोर्ट्स हैं। ये क्वेश्चन मार्क से पहले क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा होगा? लाइकली, मे बी मतलब क्या होता है? और आप कल इलाज कराने चले जाते हो। मान लिया आपकी ब्रेस्ट में गांठ है, मान लिया गांठ, मान लो ना कैंसर है, मान लो, क्यों उसकी मैमोग्राफी करानी है? उल्टा नहीं भी होगा तो बन जाएगा, क्योंकि मैमोग्राफी में वो ब्रेस्ट को जितना ज्यादा पिचकाते हैं वो टिश्यू टूटता ही टूटता है। अच्छा, आप में से कितने पेशेंट हैं ब्रेस्ट कैंसर वाले हैं? 1, हाँ जी, 2, हाँ जी। मैमोग्राफी हुई है? मैमोग्राफी में ब्रेस्ट को कितना ज्यादा स्क्वीज करते हैं, दर्द होता है। अब इतना ज्यादा ब्रेस्ट को दबा दिया, एक बार 2 संतरे मंगवाना जरा, इतना ज्यादा दबा दिया कि अगर टिश्यू ने नहीं भी टूटना तो ये कैंसर पेशेंट बन जाएंगी। अच्छा, फिर कह देते हैं बायोप्सी कर लो। अच्छा, आप में से कई लोगों ने आजकल बोलना शुरू कर दिया बायोप्सी नहीं करानी, क्योंकि हमारे वर्गों की वीडियो देख लेते हो, तो एफएनएससी कर देते हैं। एफएनएससी और बायोप्सी एक ही चीज है। एफएनएससी में नीडल पतली होती है, बायोप्सी में नीडल बड़ी होती है, बस वो एक ही है। एफएनएससी में एक सुई पतली है, बायोप्सी में टुकड़ा बड़ा होता है, बस। लेकिन निकाला तो टुकड़ा, छेड़ा क्यों? बॉडी, गांठ आई कहां से? अच्छा पहले बताओ, गांठ कहां से आई? मान लो किसी के यहां पे गांठ बनी, कहां से आई? गांठ आई कहां से? बॉडी नहीं बनाई। क्यों बनाई? बॉडी ने क्यों बनाई? कि बॉडी में कहीं टॉक्सिन घूम रहे थे, बॉडी को लगा ये हार्ट में जाके फंस ना जाए, ब्रेन में जाके फंस ना जाए,
कल को आपको हार्ट अटैक ना पड़ जाए, आपको ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, आपकी मौत ना हो जाए। बॉडी ने कचरे को कोशिश करा पॉटी में निकालने की, सुसु में निकालने की, पसीने में निकालने की, नहीं निकाल पाई। माइक्रोप्लास्टिक है या कोई टॉक्सिन्स हैं, वो बॉडी ने एक जगह स्टोर कर दिया, इकट्ठा कर दिया, लॉक कर दिया, और उम्मीद लगाई कि आप उसको अपनी डाइट चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज करके खत्म कर लोगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको बायोप्सी करा के टुकड़ा निकाल लिया। अब बायोप्सी से उसका मुंह खुल गया, वापस सेल बॉडी में फैल गए। अगर तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था तो आपको कैंसर नहीं होगा, और अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो आपकी बॉडी में कैंसर फैल जाएगा। अब मल्टीपल हो गया। अब ये देखो, इधर 2 संतरे हैं, अब ये 2 संतरे आपके सामने। अब मान लो इस संतरे को मैं इसको ऐसे दबा के बायोप्सी करता हूं। बायोप्सी में कैसे दबाएंगे, मेरे ऊपर छिट्टे आएंगे, कोई दबाओ भाई जिसके कपड़े। अच्छा, इसको दबाऊंगा मैं, दबा देता हूं, थोड़ा और दबा देता हूं, थोड़ा दबा देता हूं, थोड़ा तू पीछे होके कर, हाँ हल्का, ज्यादा मत दबा दियो, हाँ दबा 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 दबा, बस थोड़ा सा दबा दे। अब दबा दिया, अब ये हल्का सा अंदर फट गया। अब मैं ये नॉर्मल संतरा है और ये संतरा दोनों रख देता हूं यहां पे। अब 1 हफ्ते में कौन जल्दी खराब होगा? जिसको, कौन सा खराब होगा? कॉमन सेंस। तो जिस ब्रेस्ट को मैंने प्रेस करके टिश्यू रप्चर किया, अब वो सड़ने की संभावना बढ़ गई। लोग बोलते हैं मेरी निप्पल से अब ब्लड आ रहा है जी, मेरी निप्पल से कुछ व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है जी, या येलो डिस्चार्ज हो रहा है। वो कहां से आया? आपने अपने आप पंगा लिया भाई, आपने अंदर का टिश्यू रप्चर करवाया। अच्छा, बायोप्सी क्या होती है? अब ये संतरा तो सही है, बायोप्सी क्या मतलब है? इसका मैंने इतना टुकड़ा निकाल लिया चेक करने के लिए, ये टुकड़ा मैंने निकाल लिया इसका चेक करने के लिए। ये मान लेते हैं कहीं की गांठ मान लो, इसको यूट्रस की मान लो, मुंह की मान लो, ब्रेस्ट मान लो। अब मैंने इसको रख दिया, अब ये कितने दिन में खराब हो जाएगा? 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में सड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, ये है बायोप्सी जी। बायोप्सी मतलब मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया। और अगर यहीं पे साबुत संतरा पड़ा होता एक, वो खराब होता क्या? जब उसको होना तब होता। तो आप खुद समझो कि जो ये कैंसर इंडस्ट्री है, जो ये रिपोर्टिंग है, जो टेस्टिंग है, ये अपने आप में खतरनाक है। अब आपको एक उदाहरण और देता हूं। मान, आप में से कितने लोगों को कैंसर दोबारा या तिबारा आया? हाथ खड़ा करो जरा। कितने लोगों को कैंसर दोबारा या तिबारा आया? 2 बार आ गया, ओके। पहली बार वाला कहां गया था जो दोबारा आया? अरे पहली बार वाला गया कहां था जो दोबारा आया? पहली बार कहां आया था? किडनी के अंदर। अब दोबारा कहां आया? लीवर के अंदर। वो किडनी वाला लीवर में गया कैसे? वो ऐसा बताया था सर वहां पे कि माइक दो इधर, सबको ज्ञान मिलेगा। ऐसे बताओ इधर मुंह करके, सबका भला करो। ऐसा बताया था उसमें वहां पर स्टेलिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में ट्रीटमेंट किया था। दिसंबर की बात है। दिसंबर कौन सा? दिसंबर 2024। अभी 19 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ था। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? लेफ्ट किडनी रिमूव करी थी। लेफ्ट किडनी रिमूव कर दी। उसमें जब हम गए थे तो वहां पे उनको ऐसा बताया हमको डॉक्टर ने कि इसमें गांठ हो गई है किडनी के अंदर, और मेन जो वेन होती है जो नीचे से ब्लड ऊपर लेके जाती है, उस ब्लड के अंदर जो वेन है उसमें ब्लड की गांठें बन गई उस किडनी की में कैंसर की वजह से, और वो लीवर तक चली गई। और अगर अपन ये रिमूव कर देते हैं किडनी को तो उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि कैंसर नहीं फैलेगा। वो ब्लड की गांठें तो रिमूव करनी है, साथ में किडनी भी रिमूव कर दें तो कैंसर भी रिमूव हो जाएगा। नहीं तो अगर नहीं करते हैं तो वो लीवर के अंदर चला जाएगा और राइट किडनी के अंदर भी जाने की संभावना है, और धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ हार्ट तक जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारी ये थी अब टेंशन कि अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया तो बचा नहीं पाएंगे। तो उसी समय हमने तुरंत फैसला लिया कि किडनी रिमूव करो। वो तुरंत फैसला लो, इसीलिए इतनी राम कहानी सुनाई थी आपको। अथवा ये कहानी झूठी है। अगर बॉडी में एक जगह प्रॉब्लम आई है तो सारी बॉडी को मिलकर उस अंग वाले की हेल्प करनी चाहिए, डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करके। आयुर्वेद में 2 सूत्र बताता हूं। एक है सर्वे रोगा, यही रहो अभी, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही। क्या? सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही। दोबारा सुन लो, सर्वे, सर्वे मतलब सब, रोगा मतलब रोग, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि। मंदाग्नि मतलब मंद अग्नि, यानी कि मेरी फायर
मेरे खाना हजम करने की शक्ति, मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरा खाना हजम करने की स्पीड कमजोर हो गई है। सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही, मतलब सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है, यानी कि इनका खाया गया खाना ढंग से हजम नहीं हो रहा और ढंग से उसका पोटी और सुसु में निस्तारण नहीं हो रहा, यानी कि इनको या तो कब्जी है, या इनको गैस बनती है, या इनको तेजाब बनता है, या इनका खाया गया खाना हजम नहीं होता। उसी वजह से बॉडी में कुछ बचा हुआ खाना, टॉक्सिन, वो ही जाके किडनी में चिपक गया, जम गया। तो हमें ठीक क्या करना चाहिए? सर्वे रोगापि मंदाग्नि ही, हमें इनकी मंद अग्नि ठीक करनी चाहिए। दोबारा समझो, हमें ठीक क्या करना चाहिए था? मंद अग्नि। मंद अग्नि ठीक करते बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता, बॉडी वो सिस्ट को अपने आप खा जाती। बनाई किसने थी? खत्म कौन करेगा? तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो बीच में? निकाल, ये निकाल, वो निकाल। अच्छा एक बात सुनो, मैं कितने लोग मिलवाऊं जो ये किडनी निकाल, फिर बाद में आधा लीवर निकाल, एक ब्रेस्ट निकाल, फिर दूसरी ब्रेस्ट निकाल, फिर बाजू की निकाल, यहाँ का टुकड़ा निकाल, हो रहा है कि नहीं? लोग एक ब्रेस्ट रिमूव कराते हैं, बाद में दूसरी ब्रेस्ट में गांठ आ रही है, क्योंकि कारण खत्म नहीं करा ना आपने। गांठ बनी क्यों? मैं आपको एक छोटी वीडियो दिखा रहा हूं, फिर आपको अफसोस होने वाला है। ये वीडियो जरा प्ले करो। और ये आपके मराठी हैं, ये महाराष्ट्रियन है, ये जिनकी, बैठ जाओ कोई बात नहीं, चलो। ये वीडियो आपके महाराष्ट्र के ही हैं, सुदर्शन न्यूज के मालिक हैं। एक मिनट रुको, ये सेम केस आपका है। इनके भी पापा की किडनी में 14 सेंटीमीटर की सिस्ट हुई थी। डॉक्टर ने किडनी निकालने के लिए बोला था, किडनी नहीं निकालेंगे, ये मर जाएंगे, पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाएगा। इनको सेम स्टेटमेंट बोला गया, नहीं तो मैं अभी एक काम करूंगा, अभी आपके सामने वीडियो कॉल करके इनको लाइन पे लूंगा। सेम स्टेटमेंट जो आपको दिया गया, इनको दिया गया था, लेकिन ये तो 1.25 साल से जिंदा घूम रहे हैं, किडनी भी वही काम कर रही है। जरा प्ले करो। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आप देश विदेश में बड़े ही हिम्मत के साथ और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आयुर्वेद के लिए बोलते हैं, और मैं खुद अनुभवी हूँ। मेरे पिताजी के किडनी को एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा था कि अब ऑपरेशन की स्थिति में आ गया है, फलाना है वगैरह, तो मैं तो इनको सुनता रहता हूँ, हमारा पुराना परिचय है, मैंने इनके हेडक्वार्टर को भी देखा है। तो मुझे लगा कि ये बोलते हैं, जरा प्रयोग करके देखते हैं। वैसे भी मैं पत्रकार हूँ तो बड़ा तार्किक हूँ, जब तक खुद नहीं देखता तब तक भरोसा नहीं करता। तो मैंने इनको कहा ये स्थिति, इन्होंने कहा लेके आइए। तो इनके मेरठ में जो सेंटर है वहां पर मेरे पिताजी 2-2.5 हफ्ते रहे। उसके बाद जो उनका रिपोर्ट था वो पूर्णतः नीट आया, केवल है। और आज 1.25 साल हो चुका है, पिताजी जिंदा घूम रहे हैं वही किडनी लेके। अब वही किडनी है जो इनको निकालने के लिए बोला था। ठीक कैसे हो गई? क्योंकि हमने क्या करा? कारण पे काम करा। एक आयुर्वेद का सूत्र और है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, मतलब सर्व रोग मतलब कोई भी रोग अगर बॉडी से कुपित मल को निकाल दिया जाए तो निदान हो जाता है। निदान मतलब ठीक हो जाता है। तो फिर आपको मल निकालना चाहिए था, वो सिस्ट का नाम मल होता है, वो टॉक्सिन वेस्ट होता है, वो निकालना चाहिए था। आपने तो जहां पे वो इकट्ठा हुआ था उसको भी साथ निकाल दिया। अच्छा, आपने एक बार भी नहीं सोचा किडनी निकाल रहे हैं, कल को डायलिसिस की नौबत आ सकती है, किडनी दूसरी किडनी भी फेल कर गई, मान लो सिर्फ दूसरी किडनी पे होगी तो क्या करोगे? फिर दूसरी निकलवाओगे? यही बताया था डॉक्टर ने कि आपने दूसरे डॉक्टर से सलाह क्यों नहीं ली? सर मैंने उदयपुर भी गीतांजलि हॉस्पिटल, वो भी सेम बिरादरी से सलाह ली ना। दूसरी बिरादरी खड़ी है भाई, बिरादरी एक ही पकड़ रहे हो आप। बिरादरी और भी तो हो सकती है, आयुर्वेद वाले हो सकते हैं, होम्योपैथी हो सकती है, नेचुरोपैथी हो सकती है, यूनानी हो सकता है, सिद्धा हो सकता है, योगा हो सकता है। एक ही बिरादरी है क्या पूरे देश में, एलोपैथी सिर्फ? अच्छा, आज क्यों आए हो यहाँ पे? ये आपको मैं डांट नहीं रहा, ये आप जैसी गलती हर कोई कर रहा है। एक बार डॉक्टर की बातों में आकर, अच्छा एक बात बताओ, वो डराएंगे तभी तो आप पैसा दोगे, अगर आप डरोगे नहीं तो पैसा कैसे दोगे? अच्छा, अगर वो कह दे किडनी में सिस्ट है, आप एंजॉय करो, पार्टी करो, ये करो, वो करो, आप फिर डरोगे ही नहीं, फिर पैसे भी नहीं दोगे। थोड़ा डरोगे तो ही तो एंटी डीली करोगे। पुराने टाइम पे सड़क रोक के अंधेरी गाड़ी में लूटने का रिवाज था, तो उनको क्या कहा जाता था? डाकू। बस डा वही है, कू हट गया।
कू का वो की मात्रा हटी है बस। अब ये नए तरह के डाकू हैं, अब वो ऑफिशियली लूटते हैं, आप लोगों को समझ ही नहीं आता, आप लोगों को समझा समझा थक गया हूं मैं। चलो एनीवे, ये फोटो खोलना एक बार, लाइट बंद करो आगे की। ये पेशेंट देख रहे हो आप, क्या है पेशेंट? ये पेशेंट दिख रहा है आपको? ये आंख देखो जरा, अगली फोटो दिखाओ। ये मुंह खुला हुआ है, ये छेद है मुंह में, छेद। अगर ये पानी पिएंगे सब यहां से निकल जाएगा। आंख देखो जरा इनकी, ये छेद दिख रहा है? अगली दिखाओ फोटो। ये आंख देखो जरा, ट्यूमर है इनके, मुंह का कैंसर है प्लस ब्रेन में ट्यूमर है। डॉक्टर ने बोला था 15 दिन के मेहमान है। कितने दिन के? 4 महीने हो गए जिंदा घूम रहे हैं। वीडियो दिखाना इनकी तरह एक बार। 4 महीने से जिंदा घूम रहे हैं ये वीडियो, ये रही। हाँ प्ले करो। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा। अच्छा एक मिनट रुको जरा, आपने नोटिस करा उन्होंने आंख झपकी अभी? ये पहले झपक नहीं पाए थे, एक महीने से आंख बंद थी, झपक ही नहीं पा रहे थे क्योंकि ये लाल थी ना अभी आंख। ये ठीक कैसे हो गई? दोबारा प्ले करो चलो। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा। ये हमारे पेशेंट है करम चंदानी जी, 64 एज है, जो कि गुजरात से आए हैं। इनको कैंसर हार्ट पैलेट का है, माउथ कैंसर है, जो कि हमारे पास 3 मार्च 2025 में पहली बार आए थे। जब ये हमारे पास पहली बार आए थे तो इनका हालत ऐसा था। आंख देखो जरा, पूरा जो मांस है वो सड़ चुका है और इनकी आईज में बहुत ज्यादा रेडनेस, और ये बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर पा रहे थे, मतलब झपका ही नहीं पा रहे थे अपनी आंखों को। अगर आप आंख फंस गई थी, ट्यूमर फंस गया था आंख में। अब इस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि ये अंदर जो दिख रहा है, ये सारा फंगस लग गया था अंदर, यहां कीड़े पड़ने लग गए थे, ये पूरा गल गया था। डॉक्टर ने बोला था 12-15 दिन के मेहमान है, ले जाओ सेवा करो, और आज 4 महीनों के जिंदा घूम रहे हैं। और ये आंखें बहुत ज्यादा रेड और ब्लिंक ना करने वाली है। ये देखिए, ये 3 मार्च के आसपास की फोटो है हमारी। अभी हमारे पास पेशेंट आए हैं 28 अप्रैल 2025 में। अभी देखना आंख ठीक है बिल्कुल। अपनी आंखों को अभी देख, प्ले करो, देखो अभी आंख पूरी बंद करी उन्होंने। आंखें अपनी ब्लिंक कर पा रहे हैं अच्छे से। कैसे संभव हुआ? नहीं है किसी भी तरीके का। वो जो घाव है, अगर आप देख पा रहे तो एक फ्रेश वुंड की जो लीच थेरेपी थी वो इनके ट्यूमर को खा गई, खत्म हो गया ट्यूमर, आंख भी चलने लग गई, नींद आने लग गई, डिप्रेशन ठीक हो गया, अभी जिंदा घूम रहे हैं। कितने दिन लगे? जबकि इससे पहले ये 70 लाख 60-70 लाख खर्च कर चुके हैं, घर बिक चुका है इनका। ये इलाज था, घर बेच के इलाज हो रहा था। हमारे यहाँ क्या 14 दिन लगे टोटल। बात वो नहीं है, बात ये आप कहां जाते हो और क्या भरोसा रखते हो। क्या आप, जब तक आप भरोसा नहीं रखोगे कि मेरी बॉडी में हीलिंग पावर है, मेरी बॉडी मुझे ठीक कर सकती है, तो ही आगे चलोगे ना। और सबसे पहले आपको ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो सिस्ट, ये गांठ, ये ट्यूमर, ये रसौली अगर बॉडी ने बनाई है तो मेरे भले के लिए बनाई है। पहले आपको ये विश्वास करना पड़ेगा। आप में से जितने किडनी प्रॉब्लम वाले हैं या डायबिटीज वाले हैं या जो अस्थमा वाले हैं या लंग्स वाले हैं, पहले तो आपको भरोसा करना पड़ेगा बॉडी ने किया ही क्यों। आपने गलतियां करी, आपने उल्टे सीधे टाइम खाया, पार्टियों में जाए 500 रुपए दिए, 2-2 हजार का माल ठोक के आए आप। सफेद नमक, यहां भी नमक, सलाद पे भी नमक, दही पे भी नमक, रायते में भी नमक, परोठे में भी नमक, ब्रेड में भी नमक, कोई नहीं टकरा, लोगों के जख्मों पे नमक ठोकते गए। इतना नमक खाया आप लोगों ने। कैप्टन कुक का, टाटा का, सूर्या का भुगतो फिर। अब कितने साल से हम बोल रहे हैं कि ये सफेद नमक जहर है। अच्छा, अगर सफेद नमक इतना अच्छा है तो नॉर्वे में बैन क्यों है, स्वीडन में बैन क्यों है, यूके में बैन, यूके में नहीं बिकता, जबकि हमारे देश पे राज करके गए वो आज की डेट में नहीं बेच रहे अपने यहां, तुम्हारे यहां ठोक गए। सफेद नमक खाओ जहर। आप मुझे बताओ, नमक मटमैला होता है, सफेद कैसे हो गया? यानी कि उसमें केमिकल डाल के, ब्लीच डाल के, सल्फर डाल के सफेद करते हैं। वो आपके पेट में नहीं जा रहा होगा? आपके दिमाग में एक नया झूठ घुसा दिया, आयोडीन युक्त नमक। अच्छा, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। तो 1 किलो में कितने मिलीग्राम हो गए? 1 लाख। 1 किलो में कितने मिलीग्राम हो गए? 10 लाख। 1000 से गुणा 1000 की करो, 10 लाख मिलीग्राम हो गए।
1 किलो पैकेट का नमक उठा के लाओ अभी कहीं से भी, उसके ऊपर पढ़ो कितने मिलीग्राम नमक है, उसमें कितने मिलीग्राम आयोडीन है, 2 से 10 मिलीग्राम आयोडीन है। मान लो पिछली बार आपके चम्मच में चला गया, घर के बाकी 4 लोग तो रह गए, अगली बार फिर आपके चम्मच में चला गया, बाकी तो आयोडीन की कमी से मर जाने चाहिए। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। हमें आयोडीन चाहिए ही नहीं, आयोडीन उसको चाहिए जिसमें आयोडीन की कमी हो, और वो किसके अंदर होती है? जो दलदली क्षेत्रों में रहता है। अच्छा, दुनिया में कोई जानवर को कभी घेंगा हुआ है क्या? वो तो आयोडीन वाला नमक नहीं खा रहे, फिर उनको क्यों नहीं हो रहा? इतना बड़ा झूठ फैलाया इंडस्ट्री ने, आपके दिमाग में डाला कि आपका बेड़ा गर्क, हम सबका बेड़ा गर्क हो गया। आप मुझे बताओ चीनी किससे बनती है? गन्ने से। गन्ने का रंग क्या होता है? गन्ने के जूस का रंग क्या होता है? ग्रीन या ब्राउन, डार्क कलर होता है। चीनी सफेद कैसे हो जाती है? तो वो केमिकल आप बचपन से हलवे में, खीर में, है ना, सब में डाल डाल के पी, मैंगो शेक में इतनी चीनी पी है तो तुम्हारी किडनी क्यों ना फेल हो, तुम्हें डायबिटीज क्यों ना हो, तुम्हें कैंसर क्यों ना हो? बताओ। तो हम अगर नकली चीजें खाएंगे, आपको गुड़ खाने में तकलीफ क्या है? शक्कर खाने में तकलीफ क्या है? क्यों चाहिए चीनी आप लोगों को? क्यों चाहिए सफेद नमक? सिंधा नमक खाओ ना, पाकिस्तानी नमक खाओ। नहीं, वो तो व्रत में खाते हैं, व्रत में अच्छी चीज खाते हैं, तो बाकी दिन बुरी चीज क्यों खाते हैं? अच्छा, छोटा बच्चा होता है, आपको याद है कि इसको ना गाय का दूध देना है, छोटा बच्चा है। अच्छा, मैं पूछता हूं, छोटे बच्चे को गाय का दूध क्यों देते हैं, भैंस का दूध क्यों नहीं देते? कौन बताएगा? छोटे बच्चे को भैंस का दूध क्यों नहीं देते मैडम? हैवी है और फैट कम होता है। और अच्छा, छोटे बच्चे को अगर भैंस का दूध देंगे तो क्या दिक्कत आएगी? तो वही दिक्कत बड़े को देने पे नहीं आएगी क्या? अच्छा, अच्छा, कहावत क्या? गाय हमारी अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी भैंस के आगे। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है मां। कभी दिमाग नहीं लगाया आप लोगों ने कि वो पीने लायक दूध नहीं है? अगर भैंस का दूध पीना है तो रोज कुश्ती लड़ो, रोज 20 किलोमीटर सैर करो, रिक्शा चलाओ, खेतों में काम करो तो पी सकते हो। पुराने टाइम पे जो भैंस का दूध होता था वो सिर्फ राजा महाराजा के जो लड़ने वाले सैनिक होते थे वो पीते थे सिर्फ, या जो कुश्ती लड़ते थे वो पीते थे। आम आदमी भैंस का दूध नहीं पीता था। जो मेहनत वाला काम करते थे सिर्फ वो भैंस का दूध पीने के अधिकारी थे। राजा भी भैंस का दूध नहीं पीता था, उसको रास्तिक प्रवृत्ति में डाला गया। अगर उसको भैंस का दूध दिया था वो फिर मोटा हो जाता था, शुगर हो जाती थी, तो वो लड़ता था तो भैंस का दूध पीता था, क्योंकि तब क्या चाहिए? ताकत। लेकिन हमने क्या करा? सबने भैंस का दूध शुरू कर दिया, और हुआ क्या नुकसान? उससे हमें बीमारियां आ गई। तो ये सारी बीमारियां कहीं और से नहीं आई हैं, हमारी ही खाने पीने की गलतियां, हमारी ही गलत आदतें और हमारी ही बॉडी का रिस्पॉन्स है। अब आप ठीक हो जाओ तो बदले में बॉडी। अच्छा, आप में से कितने लोगों को 10 दिन से ज्यादा हो गए यहाँ पे? 10 दिन से ज्यादा, जिनको 10 दिन से ज्यादा हो गए। अच्छा, आपको 10 दिन से ज्यादा हो गए, 11वां दिन है, पकड़ो माइक जरा। 11 दिन हो गए, यहां पे आने से कुछ 19, 21, 25 कोई फर्क लग रहा है? कोई फायदा लग रहा है? सब कुछ अच्छा है, बॉडी भी अच्छा फील कर रही है। हाँ बताओ, क्या पहले क्या दिक्कत थी और अभी क्या फर्क पड़ा है? खड़े होके बताओ, कोई बात नहीं, इसी बहाने उठोगे। जब आए थे क्या क्या तकलीफ लेके आए थे, क्या क्या सिम्टम थे? जब आई थी तो मेरे बैक में पेन था। कितना पेन था? पेन तो सर अभी भी उतना कुछ नहीं। ओके, और क्या क्या था जब आए थे? तो साइड में पेन था। ओके, लेकिन जो मेरी बॉडी थी वीक थी और बॉडी में कमजोरी थी जो, हाँ, ठीक है, वो अच्छी हो गई है। बॉडी में कमजोरी कम हो गई है। और क्या फर्क लग रहा है यहाँ पे आने से? जबकि हम तो कम खाना खिला रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वो डाइजेस्ट हो रहा है ना, खाना अच्छे से। हाँ, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। नहीं तो हम तो कम खिला रहे हैं यहाँ पे, उल्टा भूखा मारते आदों को तो हम। अन्न नहीं खा रहे ना, गेहूं चावल वगैरह। यानी कि अन्न गेहूं चावल बुरी चीज है? बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन बीमार इंसान को सब बंद कर देना चाहिए ना, ऐसा कहते हैं। दही, दूध, डेयरी प्रोडक्ट क्यों बंद कर देने चाहिए? क्यों? पचता नहीं है, जैसे देर से पचते हैं डेयरी प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले क्या बोला? जब आपको पहली बीमारी आई थी तभी मैंने श्लोक क्या बोला? सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही। हर व्यक्ति जिसकी अग्नि मंद है, जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, जिसका मेटाबॉलिज्म वीक है, उसको कोई भी गरिष्ठ चीज हजम नहीं होगी तो बीमारी आएगी। आयुर्वेद कहता है जो भी हम खाते हैं इससे पहले रस बनता है।
रस से बनता है रक्त, फिर बनता है मांस, फिर मेद, फिर बनती है अस्थि यानी कि हड्डी, फिर बनती है मज्जा मसल्स, फिर बनता है शुक्र यानी कि हमारे ओवम, हमारे स्पर्म, हमारी शक्ति, हमारी तेज, हमारी बॉडी का ओज बनता है। यानी कि हमारी बॉडी अगली पीढ़ी को पैदा करने के लायक भी कब बनती है? शुक्र को कौन सी धातु बताया गया? 7वीं। पहली धातु क्या बताया गया? रस। क्या बनता है खाने से? रस। फिर बनता है रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, फिर बनता है ओज यानी कि इम्यूनिटी। यानी कि कौन सी धातु? 8वीं धातु। और जिसकी अग्नि मंद है, सर्वे रोगापि मंदाग्नि ही, उसका रस ही कच्चा बनता है। यानी कि पहली धातु ही गलत बन गई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं धातु गलत हो गई। इसीलिए जब भी किसी को डायबिटीज होती है उसकी धीरे धीरे सेक्स पावर कम हो जाती है, क्योंकि प्रकृति प्रसृष्टि क्या चाहती है कि आगे बच्चा मत पैदा कर भाई तू। जिसकी भी किडनी फेल हो जाती है उसके शरीर में शक्ति कम हो जाती है, क्यों भाई? आगे बच्चा पैदा नहीं करना, क्योंकि सृष्टि बीमार व्यक्ति को आगे नहीं देखना चाहती। एक रूल है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हाँ जी, क्या रूल है? बचपन में पढ़ रखा है डार्विन की थ्योरी। क्या थ्योरी है बताओ बच्चा? आपने पढ़ा होगा स्कूल में। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है? हाँ जी, हाँ मैंने एक मिनट रुको, बच्ची से पूछते हैं पहले। हाँ बेटा इधर आ जा, आप बताओ, फिर बिटिया से पूछते हैं। एवरीबडी फाइट्स टू सर्वाइव। जो सक्षम होगा, जिसके पास इम्यूनिटी ज्यादा होगी वो जिएगा। बाकी सब पेरिश हो जाएंगे, मतलब नाश हो जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं जो भी व्यक्ति नेगेटिव बात करता है हमारे यहां मत आओ। जो ये कहता है छड्डो परे, बच्चे व्याले, उनकी करना, हम बोलते हैं हमारे यहां मत आना भाई। क्यों? हम तुम्हें ठीक कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ठीक होने की शक्ति। इसीलिए जो नेगेटिव बात करता है वो ठीक भी, लेकिन जो बोलता है मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे अभी इस वजह से जीना है, वो ठीक, क्योंकि बॉडी में गुड बैक्टीरिया अभी ठीक होने के लिए लड़ाई करने को तैयार है। इसीलिए बोलते हैं कमजोर लोगों का धरती पे कोई काम नहीं है। हमेशा फाइटिंग स्पिरिट, लड़ने वाली नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर लूंगी। अगर आप ऐसी बातें करो, सुनो जी, आप ना दूसरी शादी का इंतजाम कर लो, इनको फोटो भी दे देना, इससे करा लेना, वरना ऊपर से भूती बन के चिपड़ जाऊंगी, फिर आप बचोगे भी नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में अब वजह ही नहीं है जीने की। जब तक आपके पास जीने की वजह है तभी तक आप जियोगे। अगर जीने की वजह खत्म हो गई तो, हाँ जी बेटा आप कहां गई हो गुड़िया? तेरे को माइक दिया था ना, कहां भाग गई? नहीं, मेरे को तेरे मुंह से सुनना है कि तुझे क्या समझ आया, तुम्हारे स्कूल में क्या समझाया गया है। मतलब जो लोग फिट होते हैं तो मतलब ऐसा रहता है कि अगली जो पीढ़ी होती है तो वो भी फिट रहेगी। अगर कोई नेगेटिव चीज होती है तो वो एक मुंह से फैलती है कि लाइक हाँ इससे ये होता है। नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा होती है उससे, तो फिर उससे और भी चांसेस होते हैं कि और भी लोग बीमार हो जाए, वो भी उतना ही डरते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो फिट है वही जिएगा? हाँ, यानी कि फिट रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? डाइट अच्छी फॉलो कीजिए और लाइफस्टाइल डिसिप्लिन भी होना चाहिए और काफी चीजें। अच्छा, सुबह सुबह 5 बजे टीवी खोलते हैं, बाबा रामदेव योगा कर रहे होते हैं, टीवी चला के योगा रजाई लेके सो जाते हैं। योगा चल रहा है बट मैं रजाई में सो रहा हूं। योगा करने से ठीक होगे कि देखने से ठीक होगे? लेकिन आप लोग क्या करते हो? टीवी चल रहा है, बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? क्या कह रही है बच्ची भी? उसको भी समझ आ गई है कि फिट रहने वाले को ही जीने का। आपको पता जंगल में 2 शेर लड़ते हैं, जो शेर जीतता है शेरनी संग वो जाता है। क्यों? शेरनी को भी इतनी अकल है, वो हारे हुए शेर के साथ नहीं जाती। अच्छा, 2 हिरन आपस में क्यों लड़ते हैं? चलो, हिरनी के चक्कर में, और हिरनी भी जाती किसके साथ है? जो हिरन जीतता है। 2 सांड लड़ते हैं सड़कों पे, क्यों लड़ रहे हैं भाई? गाय के लिए लड़ रहे हैं। गाय किसके साथ जाती है? जो सांड। और तुम हारे हुए जीतने की उम्मीदें लगाते हो, मन में तुम्हारे छड्डो परे, बच्चे व्याले, तो फिर तुम्हारे को जीना क्यों है? तो पहले तो अगर जीना है और ठीक होना है, पहले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करो। अभी भी मैं देख रहा हूं, मेरे को क्या देख रहे हो? अपने अंदर तो लाओ पहले जीने की वजह।
हमारे यहाँ ठीक होने आए हो तो पहले अपने अंदर ठीक होने वाली भावना तो लाओ। तुम्हारे अंदर फीलिंग ही नहीं है ठीक होने की, मैं क्या कर लूंगा, ये डॉक्टर क्या कर लेंगे बेचारे, फेल है सब, क्योंकि आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही। आप किसी बच्चे को बोलते हो फर्स्ट आ, तू फर्स्ट आ, वो फर्स्ट आने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, डिसिप्लिन लाना पड़ता है, सुबह टाइम से उठना पड़ता है, रात को टाइम से सोना पड़ता है। सारा दिन बच्चा मोबाइल में 15 घंटे गेम खेले, फर्स्ट आएगा? मतलब कहने का यह है कि आपको ठीक करने की ठेकेदारी हमारी नहीं है। हाँ, आपको ठीक करने की ठेकेदारी, आपके ठीक करने की ठेकेदारी आपकी है, इनकी खुद की है, इनकी नहीं है। अच्छा, कई बार बीवियां पति पे डालती हैं, तुम्हारी वजह से हुआ ये, फिर उन्होंने क्या कर दिया, तुम्हारे बॉडी में घुस के सिस्ट घुसेड़ के आ गए, फिर तुम टेंशन लेती हो हर बात की, तो सिस्ट बननी है ना। आपको पता है आयुर्वेद क्या कहता है, हर बीमारी का वजह आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस साइकोसोमैटिक है। 95% प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेस इंड्यूस्ड, साइकोसोमैटिक, यानी कि दिमाग से उत्पन्न हुई। तुम्हें देखती हूं, तुमसे शादी कराई ना जिंदगी काली होगी, ले लो काली होगी। अब क्यों बोला था, अच्छा कितनी बार बोला आपने शादी से लेके आज तक, अब मेरे आके मुकरो मत। मेरी बीवी मुझे हर साल में कम से कम 15-20 बार बोल देती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी बीवी ना बोलती हो, साला मैं तो इतना कुछ करता हूं फिर भी बोल देती है, तो ये तो कुछ भी पता नहीं मुझे क्या करते फिर भी ना बोलती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, मन में कितनी बार आया कि शादी नहीं करानी चाहिए? हाँ दोबारा बोलो। अच्छा, शादी क्यों नहीं करानी चाहिए? दोबारा माइक में बोलो, माइक में सब सुन रहे हैं। हाँ क्यों, इन्होंने आपको रस्सी में बांध रखा है? तो ये जो मन में आया, ये क्यों आया? मतलब स्ट्रेस है ना कहीं कोने में, वो स्ट्रेस सिस्ट में कन्वर्ट हो गया मैडम। यही प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते हैं इससे कैसे हो सकता है, इससे ही तो होता है। आपको अगर एक बार भी लगा कि शादी नहीं करानी चाहिए, इट मींस यू आर डिसीजन इज रॉन्ग, यानी कि यू आर ए रॉन्ग पर्सन। रॉन्ग पर्सन में रॉन्ग थिंग्स आएंगी। और आपने देखा होगा, आप जितने मर्जी स्ट्रेस होते हंसते रहते हैं, ये बीमारी आपको आ गई, अगले को तो नहीं हुआ कुछ भी। कहने का मतलब, अगर आपके मन में एक थॉट भी आ रहा है ना, तो बॉडी में क्लॉट क्रिएट हो रहा है, बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट हो रहा है, बॉडी में कहीं ना कहीं कचरा क्रिएट हो रहा है, बॉडी में कहीं ना कहीं सिग्नल्स में प्रॉब्लम आएगी, बॉडी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कम करेगी। इसीलिए थॉट, जब शादी हो ही गई है तो स्वीकार कर लो, यही राम है, यही कृष्ण है, मजबूरी में किया ना। दोबारा बोलो। नहीं, अब तो मन से कर लिया, 18 साल हो गए शादी को, अभी भी अगर सोचती रहूंगी क्यों करी आगे जी नहीं पाऊंगी। तो अभी थोड़े दिन पहले तक तो सोच रहे थे। नहीं, पुरानी बात हुई। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने मन से जीतो पहले अपने आप को, खुश रहो, मस्त रहो, कुछ भी हो गया। अच्छा, मरना है, कभी ना कभी तो मरना है। हाँ जी भैया, अमर है क्या हम? मैं अमर हूं क्या? कभी ना कभी तो मरूंगा ना। तो एक तो सेस लेके मरूं, एक खुश होके लड़के फाइट करके बीमारी को हराऊं, साला वो मजा आएगा जीने में। और सृष्टि भी उसी को पसंद करती है जो फाइटर होता है। मैंने बोला ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या सिद्धांत है कि जो फिट है उसी को जीने का अधिकार है, जो फिट है उसी को जीने का। तो ऐसे जैसे आप सोचते हो ना, सेम हमारी बॉडी का हर सेल सोचता है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? कितने सेल्स हैं हमारी बॉडी में? कितनी कोशिकाएं हैं बताओ? हमारी बॉडी एक तो बनी है कितने? 5 तत्वों से। कौन से तत्व हैं वो? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कितने तत्व हैं? अब आप ऐसे करो हाथ जरा अपना, सब लोग ऐसे हाथ करो, ये उंगली पकड़ो जिसमें अंगूठी पहनते हैं, धरती, अगली उंगली पकड़ो छोटी, जल, अंगूठा पकड़ो, अग्नि, फिर अगली उंगली पकड़ो वायु, बड़ी उंगली पकड़ो आकाश। ये 5 तत्व हैं। ये हाथों से भी बैलेंस होते हैं। ये पांचों तत्व हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं, तब हमें बीमारी आती है। जिसके पांचों तत्व बैलेंस हैं उसको कोई बीमारी। जंगल में जब जानवर रहते हैं उनके पांचों तत्व बैलेंस रहते हैं। जब वो जंगल से जानवर निकल के हमारे घर में आ जाते हैं
उनके पांचों तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। आप अपने घर में कुत्ता लाते हो ना, बिल्ली लाते हो, कबूतर लाते हो, तोते लाते हो, चिड़िया लाते हो, खरगोश ले आते हो ना, और थोड़े टाइम बाद फिर उनको टीके लगवाते हो, उनकी दवाई कराते हो। क्यों? जबकि जंगल में रहते तो, क्योंकि आपके पास आने के बाद अब क्या करते हो, इसको शाही पनीर खिला, आज रोटी बना के देते हो। अच्छा, घर में जो गाय होती है हम उसको क्या देते हैं, रोटी। रोटी तो तवे पे बनी, चूल्हे पे बनी। जंगल में वो क्या करती है, सीधा घास खाती है ना, बीमार भी नहीं पड़ती। लेकिन हमारे घरों में आती है तो क्या होता है, रोटी खाती है। चावल खिला देते हो उसको आप, उसके ऊपर छोले डाल देते हो, दाल डाल देते हो, पनीर की सब्जी डाल देते हो। क्या करते हो? जंगल में वो ठीक थी ना, क्योंकि वो अपना नेचुरल खाना खा रही थी। लेकिन आपने अपना भी आपको बीमार किया, उसको भी बीमार कर दिया। अच्छा, आप लोगों ने, कितने लोगों ने कभी कुत्ता पाला जिंदगी में आज तक? कुत्ता पाला है? पाला है? जब बीमार पड़ता है मैडम, वो क्या करता है, वोमिट करता है। उससे पहले क्या करता है, घास खाता है। उससे पहले क्या करता है, खाना खाना छोड़ देता है। आपके साथ कौन है यहाँ पे, कौन है ये? नहीं, आपके कौन है ये? मेरे को लगा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि दोनों स्मार्ट स्मार्ट हो आप। अच्छा, जब हमारे घरों में मान लो आप दोनों का झगड़ा हो जाता है, इन्होंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, आप कहते हो मत खाओ, आमतौर पे लेडीज क्या करती हैं, जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो, खाने से क्या नाराजगी। जबकि जंगल में अगर जानवर बीमार पड़ता है वो 2-3 दिन के लिए खाना खाना छोड़ देता है। लेकिन आप क्या करते हो? अच्छा, एक बच्चा है, मान लो छोटा बच्चा है, वो मम्मी उसको खाना खिला रही है, वो मुंह उधर कर रहा है, मम्मी क्या करती है, आधे फोन पकड़ा देती है, ठूसती रहती है। कैसे, क्या फायदा ऐसे खाने का? अगर उसका खाने का मन नहीं है तभी तो उसने मुंह इधर किया, आपने क्या किया, फोन पकड़ा के खाना ठूस दिया। अब बच्चे को चश्मा लग जाता है, या बच्चे को डायबिटीज हो जाती है, या बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या ऑटिज्म या बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी के साथ धक्का किया, आपने बॉडी की एक सेंस को बिजी करके दूसरे सेंसरी ऑर्गन को बर्बाद कर दिया। तो फिर बीमारी तो आएगी नहीं। हाँ जी, आप में से बच्चा, अभी आप बताओ, आपका जब खाना खाने मन नहीं होता, मम्मी क्या लालच देती है? जब आप खाना खाने का मन नहीं होता, मम्मी क्या लालच देती है? कोई लालच देती है, बोल देती है खाना खाएगी तो बात करूंगी वरना बात नहीं करूंगी। फिर तू जबरदस्ती धक्के से खा लेती है, फिर भी तू मोटी नहीं हो रही। तेरी मम्मी तो चाहती है तू मोटी हो जाए, है ना? रोज सुनाती है, हाय तेरा वजन क्यों नहीं बढ़ता। मम्मी जिससे भी बात करती है बोलती है ना, इसका ना वजन नहीं बढ़ता, और जब वजन बढ़ जाएगा इसको पतली कैसे करूं। मतलब माएँ कभी जीने नहीं देती, ना माएँ, ना नानी, ना दादी। पहले पतली है तो मोटी कैसे होएगी, अगर मोटी हो जाएगी तो फिर हमारे के बाद आएगी पतली कैसे करूं। अरे भाई, पतली है तो भगवान को थैंक यू बोलो। कैटरीना कैफ, करीना, रेखा, हेमा मालिनी सब पतले हैं ना, उनकी वैल्यू है। जो थोड़े से मोटे हो जाते हैं वो घर बैठ जाते हैं, जो पतली होती है वो हीरोइनें बन जाती हैं। तो इसलिए तूने पतली ही रहना है, मम्मी की बातों में नहीं आना। देख लो, ऐसे घर में विद्रोह कराते हैं हम। अच्छा, आपकी बेटी नहीं है ये, पीछे वालों की है, कोई बात नहीं, अब आप पे बाहर बैठी, मैं तो आपकी मान ली। कहने का मतलब ये है, सारा खेल आपके कॉमन सेंस का और आईक्यू का है। कभी भी गांठ से घबराओ मत। अगर किडनी फेल हो गई है तो टेंशन मत लो, गलत डिसीजन मत लो, बॉडी को सेटल करो, डाइट ठीक करो, वही किडनी वापस धीरे धीरे खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। अगर गांठ बन गई है तो बॉडी खुद ही गांठ को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन गलतियां तो बंद करनी पड़ेंगी ना। स्ट्रेस, गलत खाना, गलत पीना। एक बार पीछे जाना। ये वीडियो समझ आ गया था? एक बार ये वीडियो प्ले करना, लाइट बंद करना। हाँ भैया, लाइट बंद कर। आवाज कर बेटा शुरू से, उन्होंने रिपोर्ट में बताया दोबारा शुरू कर। कैंसर की गांठ है। तो मैंने मेमोग्राफी करवाई तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि कैंसर की गांठ है। तो मेरा बेटा एकदम से परेशान हो गया। मैंने उसको थोड़ा हिम्मत दी, मैंने कहा देख बेटा, मेरे को जब कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, रोज खा पी रही हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फोर्स पे बोल भी रहे हैं तो गलत है। आज मेरे को 8वां दिन है, 8 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म। आप बताओ पैसा बचा। कितने दिन में गांठ खत्म हुई इनकी? हमने क्या किया? अच्छा, 8 दिन में हमने कितने पैसे लूट लिए होंगे इनसे? अगर यही उधर जाती, कीमो होती, 25 कीमो कम से कम होती, 24 कीमो, रेडिएशन होती, सर्जरी होती, ब्रेस्ट रिमूव होती,
कोई 4-5 पेट सीटी होते, कोई 15-17 लाख का बिल बनता है इनका, 10 लाख का तो बनता ही। हमारे यहाँ 1 लाख भी नहीं लगा उनका, ठीक हो गई। तो ये आसान तरीका है। कौन सा तरीका आसान है? और ये एक रिजल्ट नहीं है, ऐसे जितने को मैं उतने दिखाता हूं। एक बार वो पीछे करना, वो घुटने वाला जो है ना, उनका जो एक घुटने वाला वीडियो है ना, वो अश्विनी उपाध्याय वाला, ये वाला ऊपर वाला प्ले करना। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, आवाज मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। एम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चलने बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। अगर अभी कहते हो तो इनके पापा आज दोबारा हॉस्पिटल में हैं, मैंने तभी इनकी वीडियो प्ले करी। ये 3 दिन पहले दोबारा आए हैं, 1 साल बाद, 1.25 साल बाद आए हैं। मैंने बोला हुआ है हर पेशेंट को कि साल बाद दोबारा आना है। 77 साल के हैं, कितने? 77 ईयर, साइकिल भी चला रहे हैं, खेतों में काम भी कर रहे हैं 77 ईयर की एज में। जबकि 3 बड़े हॉस्पिटलों ने क्या बोला था? घुटना बदलना पड़ेगा। सिर्फ 10 दिन लगे थे हमारे पास। तो सारा खेल कहां का है? इंसान ना शरीर से बूढ़ा नहीं होता, मन से बूढ़ा होता है। पहले जब बोलना शुरू कर देते ना, बस 60 हो गए, बस 65-70 जीना है। रब भी कहता तथास्तु। भगवान के पास कोई काम नहीं, ऊपर बैठा हुआ एक ही काम है, तथास्तु। आप बोलोगे मेरे को लाइलाज बीमारी होगी, वो कहेगा तथास्तु। आप बोलोगे मेरे को छोटी सी गांठ होगी, मैं 15 दिन में खत्म करे परे मारूंगी, वो कहेगा तथास्तु। जो आप बोलोगे उसने ऊपर बैठे एक ही काम करना है, तथास्तु। अब इन्हीं की वीडियो दूसरी एक और है, एक इन्हीं की वीडियो एक और है ना, ये वाली। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई। मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा होगा, बोले तो निकलवाना पड़ेगा। मैंने कहा निकलवाना? अरे मैं कहा 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला हाँ कि जो 2-3 गांठें हैं, एक यहाँ पे थी, इधर 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। 3 दिन लगे गांठ खत्म होने में। आज ये मेरे सबसे अच्छे मित्र है। एक टाइम पे मैं इनको जानता भी नहीं था, क्योंकि इनकी फैमिली में 2 केस, और इन्होंने कम से कम मेरे पास 30-40 केस भेज दिए। और अब ये हर महीने में 2-4 लोगों को, अपने वकीलों को, जजों को, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हर महीने में एक आधा जज आता है, हर महीने 2-4 वकील आते हैं। अब ये कौन है? हमारे यही हमारे माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं। आप हमें ऐड करने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो ठीक हुआ पेशेंट है वो ठीक हो भेजता है। ऐसा नहीं है सारे ठीक होते हैं हमारे यहाँ, कुछ ठीक नहीं होते। और मैं ये मानता हूं कोई ठीक क्यों नहीं होते, जो नहीं होते, या तो वो बहुत लेट आते हैं, हमारे हाथ से भी गाड़ी निकल चुकी होती है, या उनके अंदर वो पॉजिटिव सोच, वो लड़ाई का जज्बा, वो हिम्मत, वो हौसला नहीं होता, वो कमजोर हो चुके होते हैं, तो दिक्कत आती है। तो एक ही चीज है, अगर आपको कोई बचाएगी तो सबसे पहले आपका हौसला, सबसे पहले आपकी, खाली ये बोलने से नहीं कि मैं एलोपैथी दवाई नहीं खाऊंगा, ऐसे बोलने से थोड़ी बच जाओगे आप। साथ में आपको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। क्यों? खाना पीना, लाइफस्टाइल, सोच सब भी चेंज करना पड़ेगा। तो कोई सवाल है किसी का तो ले लो, फिर आपका खाने का टाइम हो गया सबका। जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है? आपके अंदर ये होना, जख्मा होना। क्यों हो गया वो जख्म? क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस? आपके मुंह के अंदर जख्म होते हैं? हेलो, मुंह के अंदर जख्म होते हैं कभी कभी, बचपन से कई बार जीभ जल जाती है, मुंह जल जाता है। कितनी देर में ठीक हो जाती है वो? 1 दिन में, आधे दिन में, 2 दिन में। आपको पता है दुनिया में सबसे जल्दी का जख्म कहां ठीक होता है? सबसे जल्दी जख्म कहां का ठीक होता है? और मुंह से लगा जख्म कभी इस जन्म में कभी नहीं होता।
जैसे इन्होंने बोल दिया तुमसे शादी करा के जिंदगी काली होगी, अब इस जन्म में उनको तो यही लगेगा ना काली है तेरी तो, क्योंकि तूने बोल दिया था। दुनिया में मुंह का जख्म सबसे जल्दी ठीक होता है, और मुंह से लगा जख्म इस जन्म में कभी ठीक। हम कई बार बच्चों को गलत सलत बोल देते हैं, बच्चे बचपन बड़े होने तक याद रखते हैं। हमने बचपन में ऐसा कहा था कि तू पैदा हुई अपने हमारे ये खा गई या खा गया, वो बचपन बच्चे याद रखते हैं। इसलिए कभी भी मुंह से बोलते टाइम बहुत सोच समझ के बोला करो। कई बार आप मजाक बोलते थे भगवान अब उठा ले, जब भगवान उठाने आता तब रो रहे होते हो। कई बार बोलते ना क्या करूं जी कि अब छट्टो बने भगवान उठा ले, फिर आपको कोई बीमारी लग जाती है, भगवान उठाने की तैयारी करता है, फिर आप कहते हो नहीं जी ठीक करो मुझे ठीक करो, डॉक्टर पे जाते हो। आप इन्हें भगवान से दुआ की थी उठा ले, अब वो उठाने की तैयारी कर रहा है, अब वो सीधा तो उठाने आएगा नहीं, आपको मारने का कोई बहाना भी तो क्रिएट करेगा, वो बीमारी पैदा करेगा, आपके शरीर में कोई रोग पैदा करेगा, तभी तो उठाएगा आपको। पहले बोला किसने भगवान उठा ले, बोलते हो कि नहीं? जब उठाने आता तब जाना नहीं, घर में महामृत्युंजय कराओ, कोई तुलसी तालसी मुंह में डाल लो। हम डबल स्टैंडर्ड लोग हैं सारे के सारे। किसको? मुंह के जख्म को तो 2 दिन में ठीक हो जाता है, आपके को 12 साल क्यों हो गए? हाँ शुरू 2 महीने से यहाँ पर आया हूँ। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक सड़क है, एक सड़क है, मान लो ये बाहर वाली सड़क है, यहां से बाहर निकलो, बाहर रोड है ना, मेन रोड है। इस मेन रोड पे जगह जगह खड्डे हैं, मेन रोड पे जगह जगह खड्डे हैं। सबसे पहले खड्डे भरने हैं, क्या करना पड़ेगा? पैच वर्क करना पड़ेगा। भाई साहब बोल रहे हैं पैच वर्क से पहले क्या करना पड़ेगा? पहले साफ करना पड़ेगा, पैच वर्क करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? अच्छा पहले और जख्म बड़ा करूं? आप कह रहे हो पहले अल्सर को और बड़ा करूं मैं? उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस सड़क पे ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा। मुझे काम करना है भाई, 12 साल हो गए तेरे को, ये समझ नहीं आया? ट्रैफिक बंद कर दे, ट्रैफिक। मुंह में खाना बंद कर दे, 4 दिन के लिए जख्म भर जाएगा अपने आप। वो फिर पूछ रहा खाना क्या है। एक व्यक्ति आया मेरे पास इतना मोटा, बोलता है वजन घटाना है। मैं कहा ठीक है जी, क्या खाऊं? सवाल ही गलत है साला, घटाना वजन है, पूछ रहे खाऊं। भाई अभी तो समझाया कि सड़क पे खड्डा भरने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा। आपने पूछा अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब आंत में जख्म, यानी कि सड़क पे खड्डा। सड़क पे खड्डा भरने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा। और पूछ रहे हो क्या खाऊं? 4 दिन के लिए उपवास रखो, ठीक हो जाएगा। ऐसे भटक रहे हो 12 साल से, कॉमन सेंस यूज किया करो। जख्म बॉडी खुद भर देगी अपने आप, बॉडी बहुत सियानी है। मेरे को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो वही आपकी वाली कहानी है सर। मेरी कौन सी कहानी है? एमआरआई कराई ना सर, एमआरआई कराई तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया बाद में कि आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। फिर तो सर उसको क्या हुई मानो या ना हुई मानो? नहीं हुई मानोगे तो सुखी रहोगे, हुई मान लोगे तो फंस जाओगे। ये 8 सालों से है सर, क्योंकि आपके यहाँ पे अब 8 सालों से यहाँ पे नहीं, अब यहाँ है। हमेशा बीमारी से नहीं मरते हम, जब वो यहाँ घुस जाती है स्ट्रेस, उससे मरते हैं। आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करना है तो दूध, दही, पनीर, अंडा, नॉनवेज काटा, सफेद नमक छुट्टी, चीनी छुट्टी, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, और हर 3 महीने में 15-20 दिन के लिए पंचकर्मा कर लो। 3-4 बार में लगभग 6 महीने से 1 साल में ठीक हो जाएगा। नहीं सर, मेरे को आराम तो लगा है सर इधर तो उसका धन्यवाद दे दो फिर। 8 साल से परेशान थे, 10 दिन में धन्यवाद लगा, ठीक हुआ, और ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। मैंने उसको बताया, मेरे सामने खाना खाने को बैठा तो इतना मीट ले लिया। अच्छा, सबके ऊपर नमक सर जीप फीकी पड़ गई। जरे कितना 10 लोग 12-20 लोग कितना नमक लेंगे, उतना नमक ले लिया और सबके ऊपर काला नमक था ना सर वो तो। चाहे काला भी हो तो नजायज ही है।
चाहे काला हो, चाहे सफेद हो, चाहे सेंधा हो, ज्यादा तो ज्यादा, अति तो हर चीज, अति सर्वत्र वर्जते, मतलब अति भी हर चीज की बुरी है, चाहे वो काला नमक ही क्यों ना हो। अति नहीं करना किसी भी चीज की। जी कहां पे? कमर में गैप है, चोट लगी थी, झटका लगा था, गिर गए थे, क्या हुआ? तो पंचकर्म कराओ, ठीक हो जाएगा। बस चालू रखो, ठीक हो जाएगा। जब कम हो जाता है डॉक्टर को थैंक यू बोलो। मेरे को अभी तक तो बोला नहीं, अभी मैं बुलवा रहा हूं आपसे। कितनी उम्र है अपनी? आपकी उम्र कितनी है? 78। 12 साल बोनस में चल रहे हो आप। भारत में 66 साल एवरेज एज है। हमेशा थैंकफुल रहो। जब नहाते हो जल देवता का धन्यवाद बोलो, जब खाते हो अग्नि देवता का धन्यवाद बोलो, रोज हर सांस के साथ प्रकृति में इस वायु देव का धन्यवाद बोलो। देखने के लिए तो आंखें हैं तो आंखों का धन्यवाद बोलो। चलने के लिए गाड़ी है, धन्य, जितना ज्यादा बॉडी से धन्यवाद निकालोगे उतनी जल्दी बॉडी हील होगी। जितना ज्यादा कंप्लेंट करोगे उतना लेट ठीक होगे। धन्यवादी रहो, आप ठीक हो जाओगे। बिल्कुल आप ठीक होना शुरू हो गए हो। बट आप लगते नहीं 78 साल के, मैं देख के आपको 65 साल ही मान रहा हूं, इसीलिए मेरे हिसाब से भी 1 साल पड़ा है। हाँ तो 13 साल बोनस लग रहे हो आप। अभी मेरे हिसाब से 65 के हो आप और अच्छे लग रहे हो। आप सोचो इस उम्र में 78 साल की उम्र में कढ़ाई वाला सूट पहना हुआ है आपने, इतना बढ़िया, जो आजकल की लड़कियां पहनती है, इतना खर्चा करके। हाँ। कितने दिन हुए इनको? आपके यहाँ कितने दिन हुए? यहाँ पे कितने दिन हुए? यहाँ पे एक इनका वीडियो रिकॉर्ड करो, 15 दिन में दोबारा भेजना मुझे रिकॉर्ड करके। 15 दिन में आप खुद बोलोगे मैं ठीक हो गई। 10 दिन और लगा दो। इनको पृष्ठवस्ती करना और लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन डेली कराओ। एक लोअर लेग कराओ, एक दिन हॉट एंड कोल्ड का कंट्रास्ट कराओ और पृष्ठवस्ती करो, ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ तो आप टेंशन मत लो उसकी, बस ठीक हो जाएगा अपने आप। इनको लिव शुद्धि है ना जो, वो 2BD डबल किडनी निकाल दो, बॉडी में कैंसर फैलेगा नहीं तो अभी हड्डी में कैसे पहुंच गया? उनके लिए सवाल ही आपके पास, सारे सवाल हमसे भाग लो। अरे शरीर को ठीक करो, रीढ़ की हड्डी होती है अपने आप ठीक कर लेगी बॉडी। आप डाइट ठीक करो, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, और एक काम करो जितने कैंसर के पेशेंट है ना, इनको हफ्ते में एक दिन पूरा दिन उपवास पर रखो, फुल डे कुछ तो खाने को, सिर्फ एक दिन पूरा दिन सिर्फ सैलड और फ्रूट पर रखो बस। हफ्ते में एक दिन का रूल बनाओ इनका, एक दिन 2 टाइम में खाना भी मिलेगा। लो लेना स्वागत, खाना मत करा दिया आपका भाई। यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? मैं पूछ रहा हूँ क्यों होता है? ये कोई कारण नहीं है। पानी, मैंने सुबह से 1 घूंट पानी नहीं पिया, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा? मैं पानी नहीं पीता पूरा दिन, 10 दिन पानी नहीं पीता मैं। प्यास लगे तभी पानी पीना है। जब मैंने नारियल पानी पी लिया मेरा पानी पूरा हो गया ना, मैंने जूस पी लिया मेरा पानी पूरा हो गया, अलग से पानी क्यों पीना है? जब प्यास लगेगी बॉडी मांग लेगी, जब भूख लगेगी बॉडी खाना मांग लेगी। जब प्यास लगे तब पानी पियो, जब भूख लगे तब खाना खाओ। ये नहीं कि 3 बजे खाना खाना है, नो, ये रूल गलत है। भूख लगेगी तभी खाना खाना, प्यास लगेगी तभी पानी पीना है। आपके घर में टॉयलेट सीट इंडियन है कि इंग्लिश है?
इंडियन है, इंग्लिश नहीं है तो आप तो आधुनिक नहीं हो फिर। बढ़िया है, बचे हुए आप। हमेशा हर मेल को इंडियन टॉयलेट सीट पे ही पॉटी करनी है, इंडियन टॉयलेट सीट पे यूरिन करना है। अभी कितने दिन हुए यहाँ पे? अभी 4 दिन हुए हैं। क्रिटिनाइन कितना है आपका? डीटीपी स्कैन करवाया आपने? डॉक्टर साहब आते ही फर्स्ट डे करवाया करो ना, बोल लो ना उनको फोन करके कि हम अपॉइंटमेंट दे, हमें पहले दिन दे दिया करो। जितने भी किडनी के पेशेंट है ध्यान से सुन लो, किडनी के पेशेंट को एक रिपोर्ट में भरोसा करना है बस, बाकी सब रिपोर्टें फर्जी है। डीटीपी स्कैन पे कि किडनी कितने % काम कर रही है, लेफ्ट कितना कर रही है, राइट कितना कर रही है, कितना खून साफ कर रही है, उस पर विश्वास करना है। एक बार कल रिपोर्ट आएगी मैं देख लूंगा। क्रिटिनाइन बड़े पर ध्यान मत दो, आप डीटीपी स्कैन करवाओ, उससे हमें पता लगा किडनी कितना डैमेज है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। देखो क्रिटिनाइन ना कई बार बॉडी में 8 हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, लेकिन डायलिसिस नहीं कराना। डायलिसिस तभी कराना है जब बॉडी में सिम्टम आए, जब पैर सूज जाए, चेहरा सूजे, हाथ सूजे, चलते टाइम सांस फूले, या खड़े होके बॉडी में खाना खाने का खाली आए, या उल्टी जैसी फीलिंग आए, तो डायलिसिस कराना है। क्रिटिनाइन देख के डायलिसिस नहीं कराना। किडनी श्रिंक क्यों हो चुकी है, वो कारण है क्या? बीपी की, शुगर की, थायराइड की क्या गोली खाते हो? तो बंद करो वो गोली ने फेल किया, नहीं बंद करो ना। हेलो, बीपी की गोली की जगह आयुर्वेदिक दवाई दो। आप एक चीज ध्यान से सुन लो, सभी लोगों के लिए बता रहा हूं, अगर आप लंबे समय से कोई भी एलोपैथी दवाई खा रहे हो तो समझ लो उसी ने आपका बेड़ा गर्क किया है। बस एक लाइन में सब समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि लंबे टाइम से अगर आप कोई गोली खा रहे हो तो उसी का केमिकल ही बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, वही केमिकल आपका बर्बाद कर रहा है आपको। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मुझे गोली का नाम बताओ, मैं रिसर्च पेपर भेजता हूँ। डॉक्टर सोनाली से बोलो अभी सारी फाइलें भेज दे बीमारी वाली, और जिसका जो सवाल है सबको शेयर कर दो। अभी आपके वो जो भी गोली खा रहे हो, कोई बीपी की गोली खा रहा होगा, कोई शुगर की खा रहा होगा, कोई थायराइड की खा रहा होगा, कोई दर्दों की खा रहा होगा, सारी गोलियों के रिसर्च पेपर ले लो। हमने बहुत मेहनत करी है, 3 साल लगे हैं। हमने पूरी दुनिया के 32 कंट्रीज से रिसर्चेस निकाल के एक बुकलेट रेडी की है, एक ही किताब में सारे रिसर्च पेपर डाल दिए और स्कैनर भी लगा दिए। आप स्कैन करोगे, पढ़ सकते हो रिसर्च पेपर खुद, तो आपको पता लगेगा कि गोली ही आपकी बीमारी की जड़ है। आपकी गोली ठीक नहीं कर रही, आपको उल्टा और बर्बाद कर रही है। तो गोली की जगह अगर आपको चाहिए तो आयुर्वेदिक गोली ले लो और धीरे धीरे वो भी छुड़वा देंगे जी। पेट में दर्द हो रहा है, मन में कोई बात है तो बता। तो बचपन में पेट में दर्द होता था तो मम्मी या दादी कहते थे 10 दे किया कैसे, मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। मन में कुछ बात रखी हुई है, कई सालों से दबा रखी है, वो बता दो जिसको बतानी है। कई गप छुपा रखे अपने पेट में अपने, जिसके है बता दो, पति के है, सास के है, सासू माँ से प्रॉब्लम है तो पति को बता दो ना। यहाँ बैठी है क्या कहीं इससे अपने डर रहे हो? कहाँ पे? तो वहां पे तकलीफ है, पति टाइम नहीं देता आपको। आप हो सकता है तकलीफ ही पति से हो। कहाँ है पति इनके? कहाँ है? तभी आपसे पंगा है सारा। आप पुलिस में हो, लोगों की बीवियों को टाइम देते हो, इनको टाइम देते हैं। आपको कोई फीमेल कंप्लेंट करती है, वहां फटाफट पहुंच जाते हो। अपनी फीमेल की कंप्लेंट की टेंशन नहीं आपको। आपकी एक उंगली इधर थी, 3 आपकी तरफ थी। मैं बोल रहा हूँ पेट में दर्द तब होता है जब कोई बात पेट में छिपाता है बंदा, या कोई बात किससे नहीं करता। तो आपने पूछा कभी इनसे, कभी बैठो इनके साथ दोस्त बन के कि बता तेरे मन में क्या बात है, मैं तेरा साथ देता हूँ, पेट में दर्द उसे ठीक हो जाएगा। आपने कीमो क्यों कराया? आपको मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ। उस कीम से उस लेडी की आंखों की रोशनी चली गई, अब उसकी आंख निकाल दी डॉक्टर ने। अब डॉक्टर बोले आंख निकाल देता है। डॉक्टर इतने कमीने हो चुके हैं, आंख के पास कहीं भी गांठ होती है कीमो कर देते हैं।
पहली या दूसरी कीमो में आंख की रोशनी चली जाती है, जैसे एक बच्चे की गई है। एक बार बेटा दिखाना यहाँ पे भी एक बार बस। मेरे पास ऐसे 16-17 पेशेंट हो गए यहाँ पे, और फिर ये कह के आप निकालते हैं कि इससे कैंसर बॉडी में फैलेगा नहीं, लेकिन ये झूठ है। उसके बाद फिर फैल जाता है, पूरी बॉडी में आ जाता है, कभी लीवर में, कभी किडनी में। दिखाना बेटा फोटो, नहीं की फोटो भी देना मेरे पास, वही वो वीडियो चला एक बार जरा। हाँ ये चलाना। ये लेडी है, इनकी आंख नहीं है। मैं यहाँ पे आके ये चिड़िया का गायब है। दोबारा दोबारा प्ले कर, आवाज नहीं कर। ये वीडियो दिखाया था आपने क्या? एक बार प्ले करना शुरू से। मैं यहाँ पे आके आज मेरा 9 डेज है। दोबारा जब आई पहले पहले 19 दिन लगाई थी। तो मेरा जब कीमो हुआ था 6 साइकिल कीमो, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका पीरियड्स नहीं होगा, ना ही आप कंसीव कर सकते हो। बट ये एक चमत्कार ही हुआ है, मेरा 3 दिन से पीरियड स्टार्ट हो गया। डॉक्टर ने बोला था कि आपका मेनोपॉज हो जाएगा, पीरियड्स हो नहीं पाएगा। और तो ये एक सर मेरे लिए एक चमत्कार हुआ है। लड़कियों को रेडिएशन के बाद बोले था आप शादी मत कराना, अब आपके बच्चे नहीं होंगे। हाँ बेकार हो गए, क्योंकि ये पीरियड बस होने। ये आपके सामने सिर्फ 19 दिन लगाए पहले मुंबई में, आज से 5 महीने पहले। और ये मैडम को डांटो का भी मैं, जब ये पहले आई थी मैंने बोला 15 दिन बाद 30 दिन के लिए दोबारा आया था, मुझे इतना लगेगा आपको ठीक करना, लेकिन मैडम पक्की बाटा है, 4.5 महीने बाद आई। तब गुस्सा चलता है कि आयुर्वेद में लोग कहना नहीं मानते, इनको भी डांटने का मन करता है। अच्छा खासा 8 दिन आगे थे, यहाँ बेटर हो रहे थे, फिर दोबारा कीमो में घुसे जाते। ये पेशेंट अभी जिंदा नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है। ये क्या केस था, हमारे यहाँ आए, 16 दिन भर्ती रहे, चलने लग गए। जब आए थे तो व्हील चेयर उस पे लाए थे, स्ट्रेचर पे लेके आए थे। 16 दिन बाद इनकी टांग, जितना बड़ा पेट है इतनी बड़ी टांग है इनकी, इतना मतलब इनका एनोरेक्टल कैंसर था, इनको साइड इफेक्ट हुए। हमारे यहाँ 16 दिन में चलने लग गए वॉकर से। इनकी कीमो ड्यू थी 21 दिन बाद, जाके वापस कीमो कराई, डेथ हो गई। जबकि मैं मना करता हूं, जब उस बीमारी कीमो ने आपको बिस्तर पे ले आए तो उसकी तरफ फिर चले गए आप। आपको समझ नहीं आया कि कैंसर से नहीं मरे, कीमो के रेडिएशन के साइड इफेक्ट से मरे हो। लोग कैंसर से नहीं मरते, लोग कीमो के रेडिएशन के साइड इफेक्ट से मरते। इन्हीं की पुरानी वीडियो है बेटा, पहले वाली। एक मिनट ये वीडियो चलाना, ये वाली। ये एक पेशेंट है जिनको स्ट्रेचर पे लेके आए थे, अभी 1 साल हो गया, जितनी उम्र लगभग 1 महीना पहले 25 जनवरी को मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था लॉन के अंदर, जिसमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ थी और सर इनके पति हैं, सर साथ में थे। तो आप बताओ पहले आपको क्या प्रॉब्लम थी और अभी क्या क्या फायदा हो गया? मैं डायबिटिक हूँ 20 साल से। 20 साल से इंसुलिन पे थी, जब से यहाँ आई हूँ 1 साल पहले से इंसुलिन बंद हो गया। 1 साल पहले से इंसुलिन नहीं लगा। और मैं डायलिसिस पे थी, वहां गई, मतलब मेरा डायलिसिस 8 डायलिसिस हो चुके थे। फिर एलोपैथ से फिर मैं इधर आई, मुझे पता चला कि आयुर्वेद में इलाज है। अच्छा, आज है 28 फरवरी 2025, मिले थे 25 जनवरी 2025 को, ठीक है। उस दिन से लेके जब 1 साल पहले जब आप आए थे, तो मैं चाहूंगा आप ही बता दो, जब 1 साल पहले ये आए थे हमारे यहाँ, ये स्ट्रेचर पे आए थे, स्ट्रेचर पे, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मैक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर बोल रहा था कि ले जाओ, शायद सीधा शमशान घाटी लेके जाना। रास्ते में हमसे लड़ भिड़ के इन्होंने, हम भी एडमिशन नहीं ले रहे थे इनका, हम लोग भी नहीं, मैं तो था नहीं वहां, डॉक्टर नहीं ले रहे थे कि भाई ये तो मरी हुई लाश है, इसका क्या करेंगे लेके। इनके पति ने बोला कि मुझे बताओ, मैं तैयार हूँ, लिखित में साइन करा लो, मैं कोई हल्ला नहीं करूंगा। क्या होता है, लोग मरने के बाद हम हल्ला मल्ला मचाते हैं बहुत ज्यादा, तो हम ऐसे पेशेंट लेते नहीं है। लेकिन इनके पति की हिम्मत है, इनके पति ने पूरे 7 महीने एक्यूप्रेशर किया इनका, खुद रात को सोते टाइम, जो मैंने सिखाया इनको। और लेडी देखो बिल्कुल जिंदा है, 1 साल हो गया। स्ट्रेचर में लाए थे, मतलब एम्बुलेंस में, प्ले करना। उस टाइम पहले आप कैसे लाए थे? एम्बुलेंस में लाए थे, कैलाश हॉस्पिटल दिल्ली से एम्बुलेंस में लेके आए, वेंटिलेटर में लाए, वेंटिलेटर से लेके आए थे। और यहाँ पर फिर मैंने और इसीलिए वो यहाँ एडमिट किया, मुझे 48 डेज यहाँ रहे।
48 दिन भर्ती रहते हैं, अभी नहीं होगी, चल गई आप जैसे मुर्दों को लाते हैं बिल्कुल। और इनको वहां से जवाब मिल गया था, उनको जवाब मिल गया था कि बस किया तो वो कौन सा डेट था, वो डेट था 28 जनवरी 2024, यानी कि 1 साल 2 महीने हो गए वेंटिलेटर पे थी वो, अपने आप अभी ऑक्सीजन में छूट चुकी है, 48 दिन एडमिट हो गए, गए और तो ऐसे सैकड़ों केस है। सारा खेल कहाँ का है, लेकिन इच्छा शक्ति का। जीने का मन तो इनको अपनी बेटी के लिए जीना था, वो बेटी साथ खड़ी है मेरी। जब ये मेरे को मिले थे, मैंने पहली बार पूछा था जीना ही क्यों है, तो वो बोलते मुझे इसकी शादी भी करनी है, इसको पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना। तो जीने की वजह होगी ना, तो जीने की वजह तो जिंदा है, अगर इनके जीने की वजह नहीं होती तो जिंदा भी नहीं होते। तो सारा खेल किस चीज का है, आपके इच्छा शक्ति का, कि मुझे जीना क्यों है, वजह चाहिए अपने को। ठीक है, हाँ जी। बस जो चीज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो खाना बंद कर देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमारी बॉडी में खाने से आता है। हमारी बॉडी उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितना जरूरत होती है। जो बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है कि हम ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और जिस जानवर में जितने ज्यादा पैर होते हैं उसमें उतना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। तो मुर्गी में कितने पैर होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम, बकरी में कितने पैर होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, मछली में कितने पैर होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल सबसे कम। तो चीजें मत खाओ जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बस एक ही तरीका है। हाँ, तो पापा तेरे खाते होंगे 8 रोटियां, तूने नापी है? मैंने देखा फौजियों को खाते हुए, गिट के हिसाब से खाते हैं फौजियों, खाते हैं ना, मैंने 6-6, 8-8, 10-10 रोटी एक टाइम पे खाते हैं। अब तेरे पापा कौन से फौजी, चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक हो जाएंगे। उनको बोलो सलाद ज्यादा खाओ, फ्रूट ज्यादा खाओ, जूस पियो, सब्जियां खाओ, नारियल पानी पियो, ठीक हो जाएंगे। और दूध, अंडा और दही बंद कर दो, क्योंकि जो भी चीज जानवर से आती है वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। अगर जानवर से आई चीज छोड़ देंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। जी बताओ। कैंसर, कोई भी कैंसर, जैसे लंग कैंसर, सिस्टम का लंग कैंसर, तो अगर ये जो है ये लंग कैंसर कुछ होता नहीं है, फर्जी बड़ा होता है। लंग कैंसर कुछ नहीं होता। लंग्स में बलगम का पैच इकट्ठा होता है, ध्यान से सुनना। बलगम होती है, बलगम जो कफ निकालते हैं हम, खा खा करके सुबह सुबह उंगलियां मार के खरड़ खरड़ करके, वो कफ का पैच चिपक जाता है लंग्स में और बड़ा बड़ा सूख जाता है, हम निकालते नहीं उसको। और कुछ ऐसा खाते हैं जिससे बलगम बन जाता है, और उसका नाम लंग कैंसर रख दिया गया। मतलब एक गेम है बहुत बड़ा ये। पहले अस्थमा होता था, सीओपीडी होता था, आपको सांस फूलती थी, अभी नया नामकरण हो गया है लंग कैंसर, और आप उसकी चपेट में आ गए। जैसे पहले बवासीर होता था, फिशर होता था, फिस्टुला होता था, अभी बवासीर का नया नामकरण हो गया रेक्टम कैंसर। नामकरण हुआ है सब, मतलब बिजनेस बच गया ये। डाइट हम फॉलो करेंगे, आगे जाके अगर हमको ये मेजर करना है कि कैंसर कब हुआ है कि तो क्या महीने या फिर कब क्या टेस्टिंग बिल्कुल नहीं करानी, टेस्टिंग बिल्कुल नहीं करानी। आप अपने सिम्टम नोट करो कि कितनी देर चलने में सांस फूलता है, कितनी सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलता है, बॉडी में क्या क्या सिम्टम है, दर्द कहां है, वो सिम्टम ठीक हो गए समझो आप ठीक हो रहे हो। बस एक ही फॉर्मूला है, अपने सिम्टम पे ध्यान दो, रिपोर्टों के चक्कर में फंसोगे तो दोबारा जाल में फंस जाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक ध्यान से सुन लो, एक मिनट अपना कुर्सी इधर कर लो और इधर कर लो, बस और रास्ता। अब ध्यान, एक चीज सुन लो ध्यान से, मैं भूल गया फिर क्या बोलने लगा था, क्या कहने लगा था मैं। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप लोग पेट सीटी कराते हो,
कैंसर के लिए क्या कराते हो? आपने भी कराया होगा, पेट सीटी कराते हो, सीटी स्कैन से एडवांस है वो। अब पेट सीटी क्या गेम है पता है आपको? ये आप जब पेट सीटी कराते हो आपको खाली पेट बुलाया जाता है कि कितने घंटे पहले खाली होना चाहिए आपका? पूरी रात, उससे पहले शाम के बाद नहीं खाना, कम से कम 12-16 घंटे भाई, क्योंकि आपकी पेट सीटी सुबह 10-12 बजे होती है और आपने उससे पिछले 8 बजे खाया होता है, तो 16 घंटे हो गए ना भाई, 12 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए, तो आपको इतने 10 घंटे खाली छोड़ा जाता है। आपको एक दवाई पिलाई जाती है ग्लूकोज के साथ मिला के, ठीक है, और आपको जब पेट सीटी हो जाता है उस कमरे में कोई नहीं होता, दूसरे कमरे में होता है। क्यों? कि वो रेडिएशन है जो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। फिर आपको एक लाइन भी बोली जाती है, जब घर जाओगे तो थोड़ा अलग रहना, बच्चों के पीछे मत जाना, बच्चों के साथ मत खेलना। इसका मतलब कोई खतरनाक चीज है वो? आपकी तो बॉडी के अंदर चली गई, खतरनाक दूसरे के लिए थी जो साथ में आए, तुम्हारे तो अंदर है। नहीं भी कैंसर होना होगा तो भी हो जाना है, क्योंकि वो है क्यों? रेडियो एक्टिव। आपने बचपन में पढ़ नहीं रखा रेडियो एक्टिव से कैंसर होता है? बचपन में पढ़ नहीं रखा, आपने तो बॉडी में डाल दी कैंसर, तो अगली बार की रिपोर्ट में क्या आएगा? कैंसर आ सकता है। अब एक और गेम समझो, जब भी आप पेट सीटी कराते हो और आपका कैंसर का इलाज हो जाता है, आपकी रिपोर्ट 3 महीने बाद जो फॉलोअप रिपोर्ट, ये भी एक बहुत बड़ा गेम है। जब भी आप फॉलोअप रिपोर्ट जाओगे आपको लेबोरेटरी वाला पिछली रिपोर्ट मांगेगा। आप देखना, आप बोला है ही नहीं, वो रिपोर्ट ही नहीं बनाएगा, आपकी रिपोर्ट लटकाए रखेगा जब तक पिछली रिपोर्ट नहीं दोगे। क्यों चाहिए भाई तेरे को पिछली रिपोर्ट? क्यों चाहिए तेरे को? क्योंकि जिसके यहां से आया उसको फोन करना, भाई क्या लिखना है। आप समझो इस खेल को, आप मत दो ना, देखो रिपोर्ट ही नहीं देंगे आपको, तो खड़े होकर बताओ जरा, आप लोग समझोगे अभी जाल को। मेरा माइक दे इधर। आप कह रहे हो जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे नहीं आपको। क्यों भाई? मैंने मेरा चेक करना। 3 मई को पेट सीटी कराया था अहमदाबाद जायरस के अंदर, तो मुझे स्पष्ट बोला था पिछली रिपोर्ट आप लेके आना, उसके बिना आपकी पेट सीटी नहीं हो पाएगी। तो मेरे को भी डाउट लगा, मैं ऐसा क्यों कि नहीं वो चाहिए होता है, अभी पूछ नहीं सकते हैं क्यों चाहिए होता है? कभी पिछली देखी है, नहीं लिखनी है भाई। आप लोग क्यों नहीं समझते इस खेल को? पिछली देख के नहीं लिखनी है। आप बोलो पिछली नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं है। फिर एक और समझो खेल को, एक और चीज समझो, पेट सीटी की जो मशीन होती है वो कैंसर को पकड़ती कैसे है? कभी सोचा आपने? वो कैंसर को पहचानती कैसे है? कैसे पहचानती है कि ये कैंसर है, ये नॉन कैंसर है? ऐसा कुछ नहीं होता। सुनो, हमारी बॉडी में जो दवाई पिलाई जाती है एफटीजी, ग्लूकोज के साथ मिला के रेडियो एक्टिव मटेरियल पिलाया जाता है और हम भूखे होते हैं, तो जैसे हमें वो पिलाई जाती है, जो सेल हमारे ज्यादा ग्लूकोज खाने वाले सेल होते हैं वो फटाफट उस ग्लूकोज को खींचते हैं, तो उस मशीन को चमकी दिख जाती है। चमकी मतलब चमक, और वो चमक का नाम कैंसर। हाउ इट्स पॉसिबल? फर्जीवाड़ा, मतलब जो पूछ वाला है वो कैंसर। ये कोई बात है? जो बिना पूछ का है वो नॉन कैंसर। मतलब आपकी बॉडी में कई सारे सेल हो सकते हैं जिनको ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। जैसे मैं अभी 1 घंटे से बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने से कहां जोर पड़ रहा होगा? इस हिस्से में, थायराइड ग्लैंड में, वोकल कॉर्ड में। अगर मेरा अभी पेट सीटी कर दिया जाए तो यहां चमकी आएगी, इट मींस आई एम थायराइड कैंसर पेशेंट। व्हाट इज दिस? बॉडी में जो सेल को ज्यादा ग्लूकोज चाहिए उसका नाम कैंसर है। ये रिपोर्ट ही फर्जी है। मतलब बॉडी में जो सेल ज्यादा ग्लूकोज खा रहा है वो कैंसर है? क्या गारंटी है वो कैंसर है? ये क्वेश्चन मार्क क्यों है फिर रिपोर्ट में? ये मैंने आपको, मेरे हाथ में 4 रिपोर्ट है, 1 2 3 4, चारों में क्वेश्चन मार्क क्यों है? इनका मैं अच्छा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा है भाई? तो ताकि कल को कोर्ट में आप उसको चैलेंज ना कर सको। इतनी चालू है कंपनियां, ये जो पेट सीटी कर रहे हैं ये चालू लोग हैं, ये क्वेश्चन मार्क जानबूझ के लगाते हैं कि बाई चांस आप कल को कोर्ट ले जाओ इनको कि आपकी रिपोर्ट गलत थी, क्योंकि हमने कब कहा क्वेश्चन मार्क है, और आप लोग क्वेश्चन मार्क देखते ही नहीं हो। आपने एक पिक्चर देखी थी संजू मूवी देखी थी? सब लोग किसको याद है? संजू मूवी, संजय दत्त की जीवन के ऊपर मूवी आई थी। दोबारा देखना उस मूवी को, वो पूरी क्वेश्चन मार्क के ऊपर है। संजय दत्त के घर में ट्रक मिला हथियारों का, आगे क्वेश्चन मार्क था।
किसी ने नहीं देखा और उसके ऊपर टाटा लग गया उसको। संजय दत्त की घर में एक ट्रक मिला, लेकिन उस रिपोर्ट में क्वेश्चन मार्क था। अपुष्ट सूत्र मतलब एक पत्रकार ने खबर छाप दी, उस खबर के बिहार पे उसमें टाटा लग गया। एक क्वेश्चन मार्क ऐसा नहीं। आप लोग कहां फंस जाते हो? किडनी में सिंपल सिस्ट थी, कचरा था, थोड़े दिन डाइट ठीक करते, पंच कर्म करते, ठीक हो जाता। आपने किडनी निकलवा दी डॉक्टर की बातों में आती। एक और समझो आप खेल, जो पेट सिटी का स्कैनर होता है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के साइज को पहचानता है। कितना? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर आपका 0.9 क्यूबिक सेंटीमीटर है वो पकड़ेगा ही नहीं। आपको लगता है रिपोर्ट नॉर्मल आई, रिपोर्ट नॉर्मल कहां से आई? वो 1 क्यूबिक से छोटा है इसलिए नहीं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होते रिपोर्ट आएगी कैंसर। अब कई बार क्या होता है, कई कैंसर के पेशेंट के फॉलोअप में 3 बार रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, हम ठीक है, बड़ा खुश होकर रिश्तेदार को बताते हैं। चौथी रिपोर्ट में एकदम कैंसर आया था, ओ कैंसर वापस रिकर हो गया, बैक आ गया, कैंसर दोबारा आ गया। दोबारा कहीं से नहीं आया, वो गया ही नहीं था कहीं पे। वो तो उसका साइज 0.9 था, अभी 0.1 हो, अभी पूरा 1 हो गया, इसलिए दिख रहा है। 0.9 था, दिख नहीं रहा था। कैंसर कहीं जाता नहीं है। कैंसर अगर मैं आप सब लोगों की बॉडी का ऑटोप्सी कराऊं, मेरा भी कराऊं, हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल हमेशा से रोज बनते हैं, रोज मरते हैं। कैंसर एक नाम है इन्फ्लामेशन का, और उसका नामकरण कर दिया कैंसर। आपका क्या नाम है? अब रिंकू नाम से मेरे को डर नहीं लग रहा। आपको सफेद कपड़े बनाओ, नाम रख दो भूतनी, तो डर लगेगा। हाँ जी, नहीं समझ आया? रिंकू से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन इनको सफेद कपड़े पहना दूं, लंबे लंबे बाल कर दूं, 2 दांत निकाल दूं और नाम रख दो चुड़ैल, अब डर लगेगा। नामकरण हुआ है, इन्फ्लामेशन सेल का नया नामकरण है कैंसर। 10% को एक्चुअल कैंसर होता है, मानता हूं, लेकिन 90% फर्जी केस होते हैं। 90% को कैंसर। और आपकी हालत कैंसर से खराब नहीं हुई है, कीमो, रेडिएशन या सर्जरी के साइड इफेक्ट से खराब हुई है। नहीं विश्वास तो मैं प्रूव कर देता हूं। आप चल के जाते हो हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल में चल के जाते हो, वापस व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे, या ऐसे ऐसे आपको। क्यों भाई? कीमो ने बेड़ा गर्क किया आपने खुद अपना बेड़ा गर्क कीमो से कराया, रेडिएशन से कराया। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपनी डाइट ठीक करो। सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो। सूरज डूब गया, खाना नहीं खाना। जी बोलो। जिनका भी पेट सिटी कराया था, तो उनको बोला कि पूरा बॉडी में फैल चुका है, बोन्स में फैल चुका है, नस में फैल चुका है। तो फिर ले जाके आग लगा दो इनको। लेकिन अभी कैसे घर से आया है? अरे ले जाओ, लिटाओ लकड़ी का, उल्टा उनको पहली बार जिंदगी में अपने हाथों से अपने आप आग लगाने का मौका दो। पूरी बॉडी पे फैल गया तो मरना चाहिए इनको। जिंदा कैसे घूम रही है? अच्छा, कई बार डॉक्टर बोलते हैं आपके 2 महीने बचे हैं, आपका 1 महीना बचा, उसको पूछो तुमने ज्योतिषी का कोर्स किया क्या? वो इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट, आपको डराकर मारने की टेक्निक। नोसिबो पढ़ लो, गूगल पे चेक कर लो, व्हाट इज नोसिबो। हाँ जी मैडम, फिर आपकी तो आत्मा बैठी है यहाँ पे, सारी बॉडी फैल गया आपके। तो किसी भी अगर पूरी बॉडी में फैल भी गया और आप सयाने हो, अपना खाना पीना बदलने को तैयार हो, खुश रहने को तैयार हो, बॉडी उसको हरा देगी। मैं एक नहीं सैकड़ों वीडियो दिखा सकता हूँ, बेटा दिखाना है पीछे, मेरे पास सैकड़ों रिजल्ट है, सैकड़ों। जिनको बोला गया 2 महीने के मेहमान है, कोई 6 साल से जितना घूम रहा है, कोई 20 साल से जितना घूम रहा है, कोई 5 साल से जितना घूम रहा है। मुझे इस लाइन में 30 साल हो चुके हैं। बेटा एक वीडियो है यहाँ पे, जो लेडी 30 साल से जितना, 21 साल हो गए उसको, वो मरी नहीं अभी। वीडियो है यहाँ पे, एक मिनट बेटा, ऊपर कर सही, तो आप ढूंढ के दिखा देगा, मैं भेज दूंगा, ये दिखा देंगे। वो लेडी को 21 साल हो गई, उनको 21 साल पहले बोला था टाटा मेमोरियल से कि अब आप 6 महीने के मेहमान हो। 21 साल से जिंदा घूम रहे, डॉक्टर बन चुका है वो। 21 साल से जिंदा क्यों घूम रही है? क्योंकि उस टाइम भी उनकी इच्छा शक्ति थी, मुझे मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है, मुझे मेरी बेटी को बढ़ाना। वो इच्छा शक्ति और आयुर्वेद डाइट ठीक करती, खाना पीना गलत बंद कर दिया, वो लेडी जिंदा घूम रही है। तो आप तैयार हो डाइट बदलने को, खुश रहने को? खुश तो होनी है आप। हैप्पी बोलने से थोड़ी हैप्पी होता है, मुंह से आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मुंह से हैप्पी। वैसे रोना बहुत जरूरी है। हर बंदे को, हर जनानी को रोज रुलाना चाहिए। हर बंदे को रोज रुलाना चाहिए, बंदे को रोज जनानी को रुलाना चाहिए।
जो रोज रोएगा ना वो बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी से क्या निकल गया, सारे टॉक्सिन्स निकल गए, सारा बॉडी का एक्स्ट्रा सोडियम निकल गया, टट्टा खत्म। जब बॉडी से टॉक्सिन निकल गए तो बॉडी बीमार किस बात की? आयुर्वेद का रूल है ना, सर्वेक्षणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोगों का निदान कुपित मल को निकाल दो। तो पॉटी, सुसु, आंसू, कुछ भी बॉडी में कचरा रोकने का नहीं। अच्छा, आप लोग इतनी देर में बैठे हो, आप में से किसी को पॉटी सुसु नहीं आ रहा? कईयों को आ रहा होगा, रोक के बैठे होंगे। नहीं रोकना चाहिए, वेग को धारण नहीं करना चाहिए। बॉडी जब निकालने को कह रही है तो निकालना है, बॉडी का सुनना है, पड़ोसी का नहीं सुनना है, पड़ोसी का नहीं सुनना है, अपनी बॉडी का सुनना है। डॉक्टर बोलता रहे आप 2 महीने के मेहमान हो, आप इच्छा शक्ति दिखा के आओ, मैं 2 साल बाद जिंदा रहूं, तू टपक जाएगा। जी बोलो, क्या होता है ऑटोइम्यून डिजीज? तो आपकी अपनी इम्यूनिटी आपके खिलाफ क्यों हो गई? तो आप सुधार, आप इंटेक ठीक कर दो, ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। 6 महीने सबर करने को तैयार हो? 3 से 6 महीने लगेंगे। 20-20 दिन 2-3 बार एडमिट होना पड़ेगा। डॉक्टर रवि, इनको 3 सेट में ना 21-21 दिन का पंचकर्म कराओ और बिल्कुल भी ऑटोइम्यून खाना पीना बंद कर दो, ठीक हो जाएगा। 3 से 6 महीने में ऑटोइम्यूनिटी वाले लगभग 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। 3 से 6 महीने में, ज्यादा टाइम तो नहीं मांगा मैंने। आप तो कई साल से दुखी हो, दूध बंद करना पड़ेगा, दही बंद करना पड़ेगा, पनीर बंद करना पड़ेगा, हर टाइम खुश रहना पड़ेगा। अगर पति अच्छा नहीं है तो भी खुश रहना पड़ेगा, हर टाइम चेहरे पे स्माइल रखनी पड़ेगी, चाहे सामने वाले में गुस्सा भी आ रहा हो तो भी आपको बत्तीसी बुरी फिट रखनी पड़ेगी, ठीक हो जाओगे। गुड बैक्टीरिया बढ़ा लो अपनी बॉडी में, ठीक है। थोड़ा गुड़ और सौंफ, इनको हर खाने के बाद इतना गुड़ और सौंफ और अल्कलाइन वाटर और विद अपना तुलसी के पत्तों के साथ और गिलोय और तुलसी का काढ़ा, 3 से 6 महीने में ठीक हो जाओगे। और जिनको भी लंग्स की प्रॉब्लम, हाथ में लंग कैंसर या कोई लंग्स की प्रॉब्लम, या कितने लोगों का लंग्स है? देखो हाथ, देखो हाथ दिखा है, हाथ खोए हुए सब पता ही नहीं। अभी भी देखो मैडम हाथ नहीं उठाया आपने गुलाबी सूट में। मैडम मैंने बोला कितने लोगों का लंग्स है? जिनके पास भी लंग्स हैं और इस जन्म में कोई बीमारी नहीं चाहते हो तो एक मंत्र दे रहा हूं। 2 इलायची, छोटी इलायची और मुलट्ठी का टुकड़ा हफ्ते में कम से कम 5 दिन सुबह शाम चबाना है। इस जन्म में लगभग 90% चांस आप बीमारी नहीं पड़ोगे। ना कभी मुंह का कैंसर आएगा, ना कभी गले का कैंसर आएगा, ना कभी लंग्स में कैंसर आएगा, और बॉडी में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। एक बार हफ्ते में 3 दिन तुलसी और गिलोय का काढ़ा पीना है। हाँ जी बोलो सर। के बाद क्या? छोटी इलायची और मुलट्ठी, मुलट्ठी रवि सर के बैग में ला के दिखाओ, रवि सर के यष्टि मधु, इतनी सी मुलट्ठी का तीला, जरा सा टुकड़ा और इलायची चबाते रहो। एक तो आपके मुंह से कभी स्मेल नहीं आएगी, कभी दांत खराब नहीं होंगे, डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आपने पान मसाला, चरदा, तंबाकू खाया भी है तो ये खाना शुरू कर दोगे तो भी कैंसर नहीं आएगा, लंग्स का कैंसर कभी नहीं आएगा। और लंग कैंसर हो चुका है तो ठीक हो जाएगा, फ्री का इलाज बता दूंगा आपको। इतना सस्ता है बताओ ये। छोटी इलायची 2 और एक मुलट्ठी का टुकड़ा रोज चबाना है, बस चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, 15-20 घंटे निकल जाओ उसको बस। सर ऑर्डर निकालने के बाद उन्होंने 2 बार पेट स्कैन करवाया, बोले एकदम ठीक है अभी, उसके बाद फिर क्यों आया? वो पहले कहीं गया ही नहीं था ना सर। गॉटब्लैडर तो निकल ही गया, बचन अभी में आ गए 2 सिस्ट, एक 7 mm का, एक 8 mm का। कैंसर है ही नहीं, वो सिस्ट है, सिस्ट है, सिस्ट टॉक्सिन है, टॉक्सिन। आपने गॉलब्लैडर क्यों निकलवाया? उन्होंने बोला उसमें कैंसर है। वो गांठ क्यों आई? इसका मतलब बॉडी में कई टॉक्सिन थे। जैसे मेरी डिलीवरी हुई, सर्जरी हुई थी, बेबी किस चीज की सर्जरी हुई थी? डिलीवरी बेबी हुआ, तो बच्चा ऑपरेशन से क्यों पैदा किया?
पहले ऑपरेशन क्यों हुआ? वो पहला भी क्यों किया? अगर घर में झाड़ू मारे होते, पोछे मारे होते 7वें महीने में, 8वें महीने में, जब तो डॉक्टर गलत पकड़ दिया होगा, नहीं डॉक्टर जिसको कमीशन मिलती होगी ऑपरेशन करने बोला की। किया ना, बच्चे ने अंदर पॉटी कर लिया फर्स्ट टाइम पे, हाँ, फर्स्ट बेबी के टाइम पे ऐसे बोला था। अब ध्यान से देखो, ये मुलट्ठी होती है, ये मुलट्ठी है, और एक बार में इतनी सी मुलट्ठी खानी है, इतनी सी, बस इतनी सी मुलट्ठी खानी है, और साथ में इलायची खानी है। ये यष्टि मधु बोलते हैं। लो, ये 2-4 दिनों को बांट दो, छोटी छोटी सी। ये जो इतनी है ना, ये तो लोग इतनी इतनी जाएगी, इतनी इतनी जाएगी। कहाँ मिलती है? मैं दुकान का एड्रेस देता हूँ। ये जैसे आप इसको इसके टुकड़े कर लो, कम से कम इतनी खानी है, बस खानी इतनी वाली है, ये इतनी खानी है। चलो वापस। हाँ जी, पहली बात तो कहीं कुछ जाता नहीं है, कहीं से कुछ आता नहीं है, हमारी बॉडी में पैदा होता है सब कुछ। सर जैसे सर्जरी हुई ना, 5-6 दिन के बाद जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, उसके बाद क्या हुआ, जॉन्डिस बढ़ता जा रहा था, पूरा शरीर पीलिया हो गया। दवाई की वो 5 दिन में ठीक हो रहा था, उसके बाद फिर बढ़ता जा रहा था। सूरत में मैंने 3 बार एडमिट हुई, सीटी स्कैन करवाया, उसमें किसमें भी बायोप्सी वगैरह में भी नहीं आया। बायोप्सी क्यों कराई? वो MRCP लगवाया अंदर। पंगे लेते हो खुद, उन्होंने खुद बोला तो अभी उनके हवाले हो जाते हैं ना सर। सही बात है, फिर वो जो करे वजन साथी है ना हमारे देश के साथ। सर MRCP करवाया, फिर बैक पेन छोड़ नहीं रहा था। बैक में इंजेक्शन, आपकी बीवी थी एक्सपेरिमेंट की दुकान, कभी स्टंट डाल रहे हैं, कभी बायोप्सी कर रहे हैं, कभी टीका लगा रहे हैं, तो आप पहले ही तैयारी करते हैं कि ऑपरेशन से बच्चा ही ना पैदा होता। सारे पंगे शुरू होते हैं एक छेड़खानी से। पहली छेड़खानी गलत हो जाएगी तो आगे छेड़खानी, जैसे दिल्ली या मुंबई में एक रोड, दिल्ली में क्या है, बड़े बड़े पुल बन गए, एक रोड गलत कट लग गया तो कई कट गलत आई है, उसके बाद कई दिन। ठीक है, अब जो हो गया तो भूल जाओ, अब छोड़ो परे। अब आप यहाँ 20-25 दिन रहो और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाओ, डाइट ठीक करो, बॉडी खुद कैंसर पर आएगी। अभी बच्चा कितना टाइम का आपका? उसको दूध पिला रहे हो? क्यों बंद करवा दिया? क्यों बंद करवा दिया? जॉन्डिस हो गया। आपके बच्चे को तकलीफ आएगी, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका दूध अमृत है उसके लिए। सर अभी तो सर्जरी सेकंड हुई है, उसमें फिर बंद हो गया। जब आप नहीं पिलाओगे तो बंद ही होएगा। सर डॉक्टर ने बोला बंद कर। अब वो बच्चे को क्या पिला रहे हो? गाय का दूध। अब कल को उसको डायबिटीज होगी फिर वो कराना। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? ये एक जाल है, इससे निकलो। सर अभी चालू किया है, 6 मंथ तो बंद कर दिया। अभी जो आप कोई दवाई खा रहे थे पहले से? थायराइड की गोली? थायराइड की सर प्रेगनेंसी में और इससे पहले कोई गोली नहीं? थायराइड प्रेगनेंसी में तो खाई है ना? हाँ, तो नहीं खानी चाहिए, वो सारा कचरा इकट्ठा हो गया बॉडी में। वो थायराइड का जो केमिकल है ना, TSH हार्मोन, वो हार्मोन की वजह से सारे हार्मोन पुल बिगड़ गया। अब भूल जाओ, कुछ मत दिमाग लगाओ। अब आप आयुर्वेद करो, फिर आयुर्वेद करो, फिर आयुर्वेद करो। अगर जरूरत पड़े ना तो कैंसर का इलाज मत कराना, ज्यादा हो तो यूट्रस रिमूव करा देना बस। अभी बच्चा अगर जरूरत पड़े तो यूट्रस रिमूव कराना, कैंसर का इलाज मत कराना, कीमो रेडिएशन मत कराना। अगर जरूरत पड़ेगी तो पहले ट्राई करते हैं कि वो गांठ पिघल जाए यूट्रस वाली, अगर निकल जाएगी तो अच्छी बात है। एक काम करो ना, इनकी नाभि पे नीचे लगाओ ना, नाभि के नीचे से वो यूट्रस वाली गांठ का असर आ जाएगा, वो निकलने लग जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं एक बार। अच्छा, एक रवि को लाना एक बार। आप कितने साल के हो? अरे बाप रे, आपके नाम पे तो गिनीज बुक का रिकॉर्ड होगा। BA LLB हो, आप 63 साल की हो, तो मैं तो आपको गोद में उठा दूंगा। अरे वो मेरा रवि को कहा है, रवि को लाना। अरे मेरे को खिंचवाना आपके साथ फोटो। रवि यार फोटो खींच रहा। साल के बाद यहाँ किस काम के लिए आए हो? ये 63 साल में आपको लग रहा है 63 साल के आएंगे? ये देख लो, मैं वीडियो बना रहा हूँ इनका। 63 ईयर के, क्या नाम है आपका? और
और उम्र कितनी है आपकी? ये BA-LLB है, मेरे हिसाब से आपके नाम पे तो गिनीज का रिकॉर्ड होगा, है ना? आपका, अच्छा आपकी बहन है वो, तो वो आपसे, उसकी हाइट कम है। अच्छा, वेरी गुड, मेरा सौभाग्य आपसे मिलने का, थैंक यू। आज मैं आपसे ठीक है, ऐसे की वाली बात। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक करेंगे। एक मिनट, आप जोर मत लगाना, कुछ भी अब हम करेंगे जो करना हूँ। एक मिनट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और एक बेटा इस बच्चे का भी ना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करो, इसके मम्मी पापा के साथ एक मिनट लगे, यही कर दो। हाँ करो, रवि फोटो खींचे। हाँ बोलो। पेट सिटी नहीं कैसे पता करेंगे? हाँ जी, पेट सिटी नहीं पेट सिटी करके कैसे पता चलता है? पेट सिटी का प्रोसेस वो है, क्या प्रोसेस है? स्कैनिंग वगैरह नहीं, पेट सिटी से क्या पता चलता है मुझे तो बताओ। गांठ का साइज, हाँ, गांठ का साइज पता चलता है। क्या गारंटी है वो कैंसर की गांठ है? वो नॉर्मल गांठ भी तो हो सकती है, कैसे पता चलती है आप बताओ मुझे। रॉन्ग, गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास। अच्छा इसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ क्या? देखो जरा, ढूंढो जरा। बताओ इसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ रिपोर्ट में क्या? आप देखो, मैं तो देखो, मेरे को पता है रिपोर्ट क्या होती है, हम तो रोज सुबह शाम यही कुछ करते हैं। अगर रिपोर्ट में कैंसर कंफर्म है तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? अगर कंफर्म कैंसर है तो वाई क्वेश्चन मार्क? कंफर्म लिखो ना। डर लगता है उनको भी, कल आप केस कोर्ट में चले जाओगे क्योंकि गलत इलाज होता है। 90% रिपोर्टें झूठी होती हैं, 10% रिपोर्ट ही ठीक होती है। सारा खेल सिम्टम देखो बस। आपकी बॉडी में लक्षण आ रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में हो, लक्षण चलेंगे आप ठीक हो, बस एक फॉर्मूला याद रखो। सर ज्यादा दिक्कत है ब्लड टेस्टिंग करा लो, उससे रिपोर्ट पे मैच कर लो। सर मुझे 3 सालों से यूरिन का प्रॉब्लम है। 3 सालों से मैं होम्योपैथिक की गोलियां खा खा के परेशान होता। सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे मेल या फीमेल, यूरिन नीचे बैठ के किया करो। जब आप खड़े होके पुरुष लोग पेशाब करते हैं ब्लैडर खाली नहीं होता। जब महिला लोग इंग्लिश शब्द यूज करते हैं ब्लैडर खाली नहीं होता। ब्लैडर खाली नहीं होता, 2-4 बूंदें रह जाती हैं, वही इन्फेक्शन क्रिएट होता है और वही किडनी फेलियर बनता है, वही हमारे स्ट्रिक्चर्स बनते हैं, वही सिस्ट बनती है, वही ट्यूमर बनता है, वही रसौली बनती है, क्योंकि बॉडी ने सफाई नहीं करी। नीचे बैठ के पेशाब करो, हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है वो। आप अभी शुरू कर दो, कम से कम नीचे बैठ के। हाँ सर, उनका कहना है सर कि उनका कहने का ठेका मेरा नहीं है, उनका क्या हुआ है वो मैं कैसे पकड़ दूं? यूरिन की जो थैली है उनकी जो लेयर बनती बोले 40 दिन की वो बनना बंद हो गई। मुझे तो बताओ क्यों बंद हो गई? बस नहीं मालूम तो अगला सवाल पूछो ना, बनना क्यों बंद हो गई? बताओ मैं क्या गलती करता हूँ खाने पीने के? मैं ठीक करते हो 6 दिनों से आया सर, मुझे थोड़ा आराम गिरा, 50% आराम गिरा सर। आप 8 साल से परेशान थे तो 6 दिन में 50% आराम कैसे लग गया? यानी कि आप कोई फर्जीवाड़ा करते हैं? क्या करते हो सर आप? यही प्रॉब्लम है, हम लोग बीमारी को बीमारी मान रहे हैं, बीमारी बीमारी नहीं है सर, बीमारी एक सिम्टम है। सर ये बीमारी क्या है? अगर वो ट्यूमर है तो बॉडी ने ट्यूमर बनाया किसने? तो बॉडी को ही बोलो ना ठीक करेगी अपने आप। आप डाइट ठीक करो अपनी, बस सोच ठीक करो अपनी, बॉडी ट्यूमर को खुद खा जाएगी अपने आप ही। वो लेडी था जो मैंने ब्रेस्ट कैंसर का केस दिखाया था, मैंने एक वीडियो दिखाया था, ये वाला आपको, ये वाला वीडियो दिखाया था। इसकी आंख का ट्यूमर कहां चला गया? सिर्फ 15 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर। दोबारा प्ले करना इसको। आप लोगों को बार बार मुझे रटाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इस बंदे की आंख में ट्यूमर था, कहां गया वो? नमस्कार, ये आंख झपक रहा है, देखो अभी ये झपक रहा है, जबकि 14 दिन पहले इसकी 3 महीने से आंख नहीं झपकी थी। चलो देख, पेशेंट है करम चंदानी जी, 64 एज है, जो कि गुजरात से आए हैं। कैंसर हार्ट पैलेट का है, माउथ कैंसर। यहाँ देखना इसकी आंख की हालत क्या है। 3 मार्च 2025 में पहली बार आए थे। जब भी हमारे पास पहली बार आए थे तो इनका हालत ऐसा था। ये देखो आप कैसे, अगर आप देख सकते हैं पूरा जो मांस है वो सट ये चुका देखो है। ये आप कैसी आई थी और अभी आप कैसी थी? 14 दिन लगे ठीक होने में। ट्यूमर था, डॉक्टर आंख निकालने के लिए बोल रहा था,
14 दिन में गांठ बॉडी ने खुद ही ट्यूमर को खत्म कर दिया लीफ थेरेपी ने, पंचकर्म से। खाली एक केस थोड़ी है, सैकड़ों केस ऐसे। मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक लेडी ने मैमोग्राफी कराई, ये संतरा मैंने दबा के पिचका रखा है, यही छोड़ दूंगा मैं इसको, सुबह तक देगा स्मेल आने लग जाएगी इसमें, कल तक परसों तक। तो कैंसर क्रिएट किसने किया? अभी मैंने इसकी बायोप्सी कर दी, ये एक तरह से बायोप्सी होगी मान लो गांठ की। अभी क्या होगा, ये गांठ जल्दी सड़ेगी कि लेट सड़ेगी? ये संतरा जल्दी सड़ेगा कि लेट सड़ेगा? क्योंकि मैंने क्या किया यहां से, और मैंने तो अभी गलती करी, सिर्फ छिलका बता रहा है, मुझे इसको अंदर से भी थोड़ा फाड़ना चाहिए था। अब जल्दी सड़ेगा लेट सड़ेगा? इसको बोलते हैं बायोप्सी। मैंने खाली छिलका बता रहा था, मैंने इसके अंदर थोड़ा ऐसे भी करना चाहिए था इसको। आप बताओ कितने जल्दी खराब होगा ये? आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, आपको बीमार बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा पैसे दिए जाए। एक वीडियो यहाँ पे, एक और नीचे करना बेटा, वो जो ब्लू वाली कैंसर के ऊपर है ना, कैंसर बॉडी ने खुद बनाया जो, ये वाली, ये प्ले कर दो। अच्छा मुझे जाना पड़ेगा, एक बार ये वीडियो देख लो, डॉक्टर रवि समझा देते हैं आपको। Cancer is not a disease, it's a survival mechanism due to all the toxicity brought by lifestyle, stress, etc. And it needs a place to house this toxin. So they house it in what's called a tumor to protect you. Cancer is not trying to parents say cancer is actually trying to save your life. It's creating a tumor, a place for all those toxins to be.